स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। हरे कृष्णा। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई दे रही है। यस प्रभु जी। हाँ, सुनाई दे रही है। तो आज हम लोग थोड़ा सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, गुरु पूर्णिमा है, और फिर हम दीक्षा की विधि के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी। हरे कृष्णा। तो शुरू में हम कुछ देर सनातन गोस्वामी के पावन चरित्र की चर्चा करेंगे। और आज गुरु पूर्णिमा भी है। कैसे सनातन गोस्वामी का चरित्र इतना सुंदर, इतना अद्भुत, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। One moment. Here's what I found. Take a look. तो सनातन गोस्वामी का चरित्र इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है। कल हम लोग देख रहे थे सनातन गोस्वामी। तो जो एक अच्छे गुरु होते हैं वो सबसे पहले अच्छे शिष्य होते हैं। जो अच्छा शिष्य नहीं हुआ वो अच्छा गुरु नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी किसके शिष्य थे? बताइए प्रकाश प्रभु। सनातन गोस्वामी के गुरु कौन थे? महाप्रभु। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु। वेरी गुड। तो चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा कहाँ दी थी? दक्षिण भारत में। हाँ, नहीं, दक्षिण भारत, वृंदावन। नहीं नहीं, वाराणसी में। ओ हाँ हाँ, सॉरी, वाराणसी में। वाराणसी। प्रयागराज। प्रयागराज भी नहीं। आप लोग जहाँ से, हाँ, पूरी पूरी में भी नहीं। सही। कटवा में क्या? कटवा में महाप्रभु ने संन्यास लिया था। आप लोग सब उत्तर दे दिए, सब तीर्थों का स्मरण करा रहे, बहुत अच्छी बात है। राम के लिए। राम के लिए, हरि बोल। तो मैं कल बताया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब राम के लिए ग्राम गए थे तो वहां पर रूप सनातन को उन्होंने दीक्षा दी थी। और किया था तो उनका मल्लिक था, फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी नाम दे दिया। और रूप गोस्वामी मुस्लिम मिनिस्टर थे, उनका नाम था कबीर खास, उनका नाम दे दिया उन्होंने रूप गोस्वामी। तो राम के लिए नाम के ग्राम में उनको यज्ञ ये सब नहीं हुआ था, लेकिन नाम बदल दिया था, तब से उनका नाम रूप सनातन गोस्वामी हो गया। तो और जब से वो समर्पण किए, समर्पण ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक माला मिल जाएगी या नाम बदल जाएगा। ये हृदय की एक इच्छा होती है कि मैं अब भगवान का दास हूँ। तो सनातन गोस्वामी अपने आप को हमेशा भगवान का सेवक समझने लगे। हमेशा चिंतित रहते थे कैसे मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूं। तो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बड़े उत्सुक थे। भले बहुत बड़े मिनिस्टर थे, लेकिन वहां पर भी वो लोग माला करते थे, रोज भागवत पाठ करते थे। उन्होंने गुप्त वृंदावन बना दिया था राम केली में भी। अभी भी आप जाएंगे तो वहां पर वो सुंदर पेड़ है जिसके नीचे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी। उनके चरण के अभी भी चिन्ह है श्री चैतन्य महाप्रभु के। वहां पर बहुत सारे उन्होंने कुंड बनाए थे, राधा कुंड, श्याम कुंड। वहां पर अभी भी एक कुंड, इसका नाम है रूप सागर, सनातन सागर। इस प्रकार से रामकेली नामक ग्राम में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु को सनातन महाप्रभु समर्पित हुए। उसके बाद सनातन गोस्वामी की बड़ी इच्छा रहती थी। तो फिर एक बार जब रूप गोस्वामी हमेशा
जिज्ञासा करते रहते थे कब श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी से वृंदावन जाएंगे तो हम भी वृंदावन चले जाएंगे, वहां उनसे भेंट कर ले। तो जब उनको खबर मिली कि महाप्रभु झारीखंड के मार्ग से कहाँ गए हैं, श्री वृंदावन की ओर गए हैं, तो रूप गोस्वामी निकल गए और वो वृंदावन से महाप्रभु जब वापिस आए तब उनकी भेंट प्रयागराज में हुई। और सनातन को उन्होंने पत्र लिखा कि आप भी छोड़ के बाहर आ जाइए। तो सनातन भी निकल के वहां पर, कल हमने चर्चा की थी कैसे उन्होंने जेल के वाले व्यक्ति को पैसा खिलाया, और कितना हजार खिलाया था पैसा? 7,000 7,000 रुपए, नहीं क्वाइन, हाँ 7,000 सिक्के दिए थे, सिक्के सोने के सिक्के दिए। हाँ, पहले 5,000 दिया, फिर 2,000 दिया, फिर 2,000 में फिर वो पिघल गया, बोला ठीक है। और फिर उसके बाद वो रास्ते से जा रहे थे, पहाड़ आ गया बीच में, पहाड़ को उन्होंने पार किया। एक आदमी के यहाँ दुकान घर में, उसके गेस्ट हाउस में रुके थे, उसके पास पता चल गया उनके पास 8 सोने के सिक्के, वो मारने वाला था। तो सनातन गोस्वामी ने उसको पहले वो सिक्के दे दिए तो छोड़ दिया। इसके प्रकार से फिर सनातन गोस्वामी बनारसी में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के साथ चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप साफ हो जाइए, बड़े बड़े बाल मत रखिए। तो छोटा बाल कर लिए, तुरंत साफ हो गए अपना। तो जैसे गुरु चाहते हैं वैसे शिष्य को होना चाहिए। तो गुरु की इच्छा थी कि शिष्य स्वच्छ रहे, क्लीन रहे। देखिए, हमें गुरु की इच्छा क्यों पालन करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। चैतन्य महाप्रभु ने और क्या इच्छा प्रकट की? सनातन गोस्वामी को बोला नहीं, लेकिन इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा थी? कम्बल, हाँ, एक बहुत ही वो भारी कम्बल जो बहुत ही नई कम्बल थी, नई कंबल थी, वो एकदम ओढ़ के रखे थे। तो महाप्रभु बार बार देख रहे थे। हाँ। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बैरागी हूँ, इतना कॉस्टली कंबल। तो महाप्रभु ने उसको जाके दे दिया। एक गरीब व्यक्ति था, उसको उसके पास पुरानी कंबल थी, बोले मेरे को वो दे दीजिए। बोले मजाक क्यों करें? इस प्रकार से आदमी को गुरु को प्रसन्न करने की बड़ी इच्छा रखनी चाहिए। गुरु को प्रसन्न करना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए विनीता माता जी, बताइए। गुरु को लो, 2 माता जी का नाम विनीता है, हमारी पुरुषोत्तमपुर की मदर सत्यम। तो दोनों बोलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। गुरु को प्रसन्न करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सही मार्ग की ओर ले जाएंगे। हाँ, तो देखिए यूजुअली जीवात्मा का मन हमेशा भौतिक चीजों में रहता है और गुरु का मन कृष्ण में रहता है। तो जब हम गुरु को पसंद करते हैं तो गुरु हमको क्या करते हैं? भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीजों की ओर खींचते हैं। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, सनातन गोस्वामी बहुत ही अमीर कंबल, बहुत ही कॉस्टली कंबल पहन रखे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि भाई अगर कोई इतना कॉस्टली कंबल पहनेगा तो वैराग्य के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप ये कंबल त्याग दीजिए। बोला नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी खुद ही समझ गए। इसीलिए गुरु क्या करते हैं? शिष्यों को भगवान की ओर टानते हैं। जैसे कभी कभी कोई आदमी माला छोड़ देता है तो गुरु फोन करेंगे, बोले भाई माला क्यों छोड़ दी? वो जी अभी बहुत व्यस्त हो गए हैं, बच्चे हैं। ठीक है, वो तो है ही, लेकिन भगवान को क्यों छोड़? इस प्रकार से बहुत बार गुरु की चेतना हमेशा कृष्ण में रहती है और वो हमें भी कृष्ण की ओर टानते हैं। इसीलिए गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। जैसे सनातन गोस्वामी ने क्या किया? तुरंत जाके वो कॉस्टली कंबल छोड़ दी और पुरानी कंबल ले ली, ताकि उनको भगवान को प्रसन्न कर सके। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सनातन गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। तब उन्होंने बोला कि अब मैं आपको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दूंगा, और 2 महीने तक उनको भक्ति का ज्ञान दिया। तो गुरु से ज्ञान लेने के लिए भी एक अच्छी मन का एक अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, नहीं तो गुरु का ज्ञान भी हमें ज्यादा लाभ नहीं देगा। तो गुरु उसी शिष्य को सही से ज्ञान देते हैं जो देखते हैं कि आज्ञा का पालन करेगा।
या गुरु का ज्ञान उसी के हृदय में स्थिर होगा जो गुरु के प्रति निष्ठ होगा। और गुरु अपना कुछ ज्ञान नहीं देते, वो एक ही ज्ञान देते हैं, कैसे आप कृष्ण के निकट आए। अगर गुरु अपना ही कुछ ज्ञान देते वो गुरु नहीं। गुरु का कर्तव्य होता है कि हमें कैसे कृष्ण के निकट लाए। तो सनातन गोस्वामी एक बहुत ही अच्छे शिष्य थे। और यही गुण हम जयप्रताप स्वामी महाराज या राजनाथ महाराज या कोई भी महाराज को जीवन में देखते हैं, कैसे वो लोग एक निष्ठ है श्रील प्रभुपाद के आदेशों को पालन करने। उनका 24 घंटा एक ही चिंतन रहता है, कैसे प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन किया। जय जयप्रताप महाराज को प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि कलकत्ता रथ यात्रा को आप विकसित कीजिए, तो 52 सालों से हर साल वो कलकत्ता रथ यात्रा में आए और 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन बिताए हैं। इतने तबीयत खराब होने के बाद 2020 में या 19 में डॉक्टर ने बोला आप जाएंगे, लेकिन आप जाके फिर हो सकता है आप जीवित न रहे। बोले कोई बात नहीं, फिर भी मैं जाऊंगा। तो देखते हैं गुरु के वचनों को पालन करने, जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करने के लिए नया कंबल बेचती और पुराना कंबल ले ली। वैसे हम देखते हैं हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं अभी, जयप्रताप स्वामी महाराज, आनंद महाराज, गोविंद महाराज, हम प्रभुपाद के आदेश के लिए कितना तत्पर है। प्रभुपाद का आदेश था कि लोग प्रचार करें। अभी हम रथ यात्रा में देखते भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज, वो एकदम 70 साल के हो गए, बहुत बूढ़े, एकदम पतले दुबले, लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद का इच्छा है कि हम प्रचार करें, तो उत्सुकता से वो लोग प्रचार करें चाइना में जाके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वही व्यक्ति गुरु अच्छा होता है जो अच्छा शिष्य होता है। तो सनातन गोस्वामी बहुत ही अच्छे शिष्य थे। तो सनातन गोस्वामी गुरु को बहुत अच्छे तरीके से पालन किए चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिव्य ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? गुरु क्या ज्ञान देंगे हमें? कोई बता सकता है गुरु का क्या ज्ञान होता है जो गुरु हमें देते हैं? कृष्ण के प्रति निष्ठा का ज्ञान देते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहले गुरु जो ज्ञान देते हैं वो तो बाद में देते हैं, उससे पहले एक ज्ञान देते हैं जिसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान क्या है और कोई बता सकते हैं? कृष्ण हमारा संबंध को, क्या संबंध है हमारा कृष्ण से? आत्मा परमात्मा की क्या संबंध है? कृष्ण हमारे परम पिता हैं वो। यस। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सिखाया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। क्या सिखाया? हाँ, कि हम लोग जो जीव है सभी जीव कृष्ण के दास हैं। तो प्रामाणिक गुरु ये ज्ञान देता है कि हम लोग कृष्ण के क्या है? दास है। हम लोग भगवान नहीं, हम लोग भगवान के दास हैं। और जो गलत गुरु है वो क्या सिखाते हैं आपको? कि हम ही भगवान हैं। गलत गुरु क्या सिखाते हैं हम लोग को? कि हम लोग भगवान है, आप भगवान में विलीन हो जाएंगे। हाँ, कल एक बहुत ही बड़े हल्दिया के पॉलिटिशियन है, उनसे एक भक्त मिलने गए थे, तो बताया था कि वो बोल रहे हैं कि नहीं भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि सब कुछ है ही नहीं, कुछ सब कुछ शून्य है। मतलब इस प्रकार से उल्टा पुल्टा। तो ये गुरु नहीं, गुरु वही है जो आपको सिखाते हैं कि कृष्ण भगवान है और हम उनके नित्य दास हैं। तो गुरु का पहला ज्ञान क्या देते हैं हमें? सिखाते हैं संबंध ज्ञान कि कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे धन है, कृष्ण हमारे प्राण है, हम उनके दास हैं। और क्या ज्ञान सिखाते हैं गुरु? रमेश जी ने बताया, प्रभु जी ने, कैसे हम निष्ठा, कृष्ण के प्रति निष्ठा रखना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझे कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के प्रति निष्ठा रखें, सेवा करें। और एक ज्ञान देते हैं गुरु, क्या? यस, पुरुषोत्तम के फादर बोलेंगे। विजयपु गुरु क्या ज्ञान देते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं अध्यात्म की ओर चलना, सच्चे मन से भगवान को सेवा करना, गुरु का सेवा करना, और संसार में
निष्ठापूर्ण रहते हुए, भगवान का सेवा करते हुए और समाज में भगवान का प्रचार करना और बताना कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान है तो केवल कृष्ण ही। अगर Very good. आपको कुछ दे सकते हैं तो भगवान ही दे सकते हैं गुरु के माध्यम। हरी बोल, वेरी गुड। अच्छा, साधना माता जी बताइए आप। मैंने बताया दो पॉइंट अभी तक डिस्कस हुए। एक हुआ कि कृष्ण के हम लोग स्वरूप दास हैं और कृष्ण हमारे परम पिता हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम निष्ठता के साथ सेवा करना हमारा धर्म है। और एक चीज गुरु बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। और गुरु एक और चीज बताते हैं, माया से किस तरह दूर रहना है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी गुरु बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी सनातन गोस्वामी को बताया। उन्होंने क्या बताया कि माया से ही बच के रहना है, कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप करना, बट माया से बच के भी रहना है। कोई अगर कृष्ण से प्रेम करना चाहता है लेकिन माया से ही प्रेम करना चाहता है तो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? कोई चाहता है कि हम अपना पैसे से भी बहुत प्रेम करें और बढ़िया बढ़िया घर बनाए, ये करें वो करें, जो जरूरत है उतना तो करना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग एकदम बहुत ही ज्यादा भौतिक चीजों में एकदम लिप्त रहना चाहते हैं तो फिर भक्ति करना बड़ा मुश्किल। तो गुरु सिखाते हैं कि माया की सेवा नहीं करनी। माया की सेवा करने से क्या होगा? बोलते हैं जब आदमी कृष्ण को भूल जाएगा, कृष्ण भूली से ही जीव भोग वांछा करे, अतएव मायातार झपटिया धरे। अगर आप कृष्ण को भूल जाएंगे तो माया आपको बहुत पिटाई करेगी। समझ रहे हैं? जब आदमी कृष्ण को भूल जाता है और केवल अपने लिए जीवन जीता है, बहुत ही बेचारे के जीवन में कष्ट आता है। जीवन में कष्ट का कारण क्या है? हम कृष्ण को भूल गए। जैसे एक व्यक्ति, अभी मैं रथ यात्रा में था तो इतने हजारों लोग वहां पर आते थे, तो मैं कभी कभी क्वेश्चन आंसर बूथ में रहता था, तो कभी कभी मैं उत्तर देता था लोगों के। तो बहुत सारे लोग आते थे कि मेरा बेटा मेरा सुन रहा नहीं है, हम क्या करें, मेरा जीवन में क्या होगा, मतलब मेरा, ऐसे करके बहुत लोग समस्या लेके आते थे। मेरी पत्नी मेरे से झगड़ा कर लिए, मेरे को अपने घर से निकाल दिया गया है, मैं क्या करूं, ये वो। वही हम समझाते थे, भाई आप कृष्ण को भूल गए, आप कृष्ण को अगर स्मरण करेंगे तो और कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सिखाया, क्या सिखाया? उन्होंने एक कथा सुनाई उनको कि एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसका नाम था, दरिद्र व्यक्ति था और बहुत ही कष्ट में था। तो उसके पास एक सर्वज्ञ नाम के ज्योतिष आए और ज्योतिष ने बताया कि देखिए आपके पिताजी के पास करोड़ों का खजाना था और आपके लिए छोड़ के गए। तो वो व्यक्ति अभी गरीब है कि अमीर है बताइए? अगर उस व्यक्ति के पिता के पास करोड़ों का खजाना था तो अब वो व्यक्ति गरीब है कि अमीर है? अभी तत्काल तो वो गरीब है जब तक हाथ में नहीं आ जाता है। सही बात। अभी वो गरीब है भी और अमीर भी है, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके अकाउंट में तो है पैसा। मान लीजिए किसी ने बता दिया प्रभु जी आपके अकाउंट में तो 10 करोड़ रुपया, आपको पता नहीं था कि आपके अकाउंट में 10 करोड़, कोई बता दे कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ है, तो एक तरीका से तो आप अमीर हैं, समझ रहे हैं? तो बताया कि भाई कहाँ पर है खजाना? बोला जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। बोले यहाँ पर गड़ा हुआ है, यहाँ से निकालना है। लेकिन वो जैसे निकालने लगे, बोले सावधानी के साथ, सावधानी से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? क्योंकि अगर आप खजाने को, जैसे मान लीजिए ये खजाना है यहाँ पर रखा हुआ है जमीन के अंदर, तो बोले कि आप बहुत सावधानी से, मान लीजिए ढका हुआ है, ये जमीन के अंदर खजाना मान लीजिए ढका हुआ है, अब जमीन के अंदर मान लीजिए खजाना ढका हुआ है तो इसको हटाना पड़ेगा ना, ऊपर में मिट्टी जो है, समझ रहे हैं? तो बताने लगे
तो बताने लगे कि देखिए आप अगर दक्षिण दिशा से हटाएंगे मिट्टी, समझे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अगर आप दक्षिण दिशा से मिट्टी को हटाएंगे, समझ रहे हैं, तो मत हटाइएगा, क्योंकि अगर दक्षिण दिशा से मिट्टी को हटाएंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आक्रमण कर देंगे। क्या करेंगे? कीड़े मकोड़े आक्रमण कर देंगे और आपको बहुत कष्ट देंगे। और अब अगर आप पश्चिम दिशा से अगर उखाड़ेंगे खजाने को, मतलब मिट्टी के अंदर खजाना खोदेंगे, तो एक बहुत बड़ा राक्षस निकलेगा और आपको बहुत परेशान करेगा। और आप उत्तर दिशा से अगर खोदेंगे तो फिर वहां पर एक काला बड़ा सांप निकलेगा, कोबरा, खा जाएगा। लेकिन आप उत्तर दिशा से पूरब दिशा से खोदेंगे तो तुरंत ही आपको खजाना प्राप्त हो जाएगा। तो इस उदाहरण से हम क्या समझते हैं कि हम लोग भी जो उस दरिद्र व्यक्ति के समान हैं, और हमारे पास पिता के पास बहुत बड़ा खजाना है कृष्ण प्रेम का, हमारे पास कृष्ण प्रेम का खजाना है, लेकिन अभी हम भूल चुके हैं उस खजाने को। अभी हम उस खजाने को भूल चुके हैं, लेकिन वो हमारे पास है। तो हम कृष्ण को अपने हृदय में, जो कृष्ण है हमारे परम पिता, जो अरबपति, खरबपति, लक्ष्मीपति, उनका कैसे हम साक्षात्कार करेंगे? तो 4 तरीके, 3 गलत है। 4 तरीकों में से 3 तरीके क्या हैं? गलत है। उनका गलती से भी आपको पालन नहीं करना है, तो आप फंस जाएंगे। तो पहला तरीका है कर्म कांड का, कि भगवान के पास जाइए, वेदों में दिखा हुआ है कि ये यज्ञ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इससे आपको पुण्य होगा, आप स्वर्ग जाएंगे। समझ रहे हैं? आप कहीं पर कुआं खुदा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करा दीजिए, पुण्य कीजिए। तो ये मार्ग बहुत ही खतरनाक है, समझ रहे हैं? क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे ना इस दुनिया में, लेकिन वही चीज आपको बाद में कष्ट देगी। समझ रहे हैं? आज मान लीजिए नृग नाम के एक राजा थे, तो नृग राजा ने बहुत पुण्य किया। उन्होंने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, जो भी ब्राह्मण आता सबको दान देते थे, गाय दान देते थे, लाखों लाखों गैया दान देते थे। अच्छा है कि खराब है? बोलिए, दान देना अच्छा है खराब है? अच्छा है। अच्छा है। देखिए, तो अभी देखिए नृग महाराज कितना दान देते थे, समझ रहे हैं? वो एक ब्राह्मण आया, उनको 10,000 गैया दान में दिए। एक दूसरे ब्राह्मण को 1 लाख गैया दान में दिए। कितना पुण्य, मतलब करोड़ों करोड़ ब्राह्मण को दान देते थे। लेकिन एक बार गलती क्या हो गई कि एक ब्राह्मण को जो 1 लाख गाय दान दिए, उसमें से एक गाय फिर वापिस इधर आ गई। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख सोने के सिक्के दिए, एक सिक्का गलती से इधर आ गया, और फिर मैंने वही गाय 10,000 गाय दान दी किसी को, उसमें एक गाय वही चली गई जो इसकी थी। अब दोनों में झगड़ा हो गया, मेरी गाय, वो बोलता मेरी गाय। अब राजा ने इसको भी दी थी, इसको भी दी, अब झगड़ा हो गया। राजा ने बोला भाई झगड़ा मत कीजिए, इस एक गाय के जगह मैं आपको 1,000 गाय दे देता हूँ। बोलते नहीं, मेरे को वही गाय ही चाहिए। इसको समझा, ये नहीं माना, उसको समझा, ये नहीं माना। बोले 1,000 के 10,000 गाय दे दूंगा। बोले नहीं, हमको वही गाय चाहिए। अब दोनों ब्राह्मण बड़ा झगड़ा कर दिया और बोले तुम राजा, तुम झूठ बोलता है, तुम लोग गाय दान दे के वापिस लेगा तो शर्म जा, तुम नरक जाए। अब देखिए, दान दिया हुआ क्या बन गया? कष्ट दे रहा है उसको, नरक बेचारे को बाद में छिपकली बनना पड़ा। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में आता, उसको छिपकली बनना पड़ा दान देने के बाद भी। तो इसी प्रकार से कर्म कांड का जो मार्ग है पुण्य का, इसमें कभी आदमी को शुभ पुण्य मिलता है, कभी वही चीज फंसा देता है आदमी को। तो इसलिए ये कर्म कांड का मार्ग बड़ा खतरनाक है। समझ रहे? इस दुनिया में आदमी कुछ सुख सुविधा प्राप्त करता है, लेकिन वही सुख सुविधा उसके कष्ट का कारण बन जाती है। तो फिर बताया कि जो पश्चिम दिशा से आप खोदेंगे तो एक राक्षस निकलेगा। ये पश्चिम दिशा से खोदने का समान मतलब है कि आप ज्ञान मार्ग, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आप इसी का केवल क्या कर रहे हैं? रटा लगाते रहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं अच्छा नहीं खाऊंगा। बहुत जगह पे लोग बहुत स्ट्रिक्ट नियम पालन करते हैं। वो लोग 5 चीजों को त्यागते हैं कि अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा सूंघेंगे नहीं, अच्छा चीजों को देखेंगे नहीं, अच्छा चीज भोगेंगे नहीं। बट करते करते पागल हो जाते बहुत। जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते वो पागल हो जाते। एक बार हमारे एक भक्त क्रिश्चियन चर्च में गए थे। वो क्रिश्चियन चर्च में उन्होंने प्रवचन दिया, इस्कॉन के डिवोटी को बुलाया था प्रवचन देने के लिए। और प्रवचन देने के बाद देखिए कि जैसे उन्होंने प्रवचन खत्म किया, सब लोग भाग गए एकदम जोड़ के। क्यों इतनी तेजी से भाग रहे हैं?
बोले सब लोग सिगरेट फूकने जा रहे हैं। बोलते क्या, ये लोग मंदिर में रहते हैं, मतलब चर्च में रहते हैं, वहां के पुजारी लोग हैं और ये लोग सिगरेट फूकने जा रहे हैं? बोला हाँ। बोला क्यों? बोलो ये लोग को हर चीज के लिए ना बोला जाता है ना, तो लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्त्री संग करने नहीं दिया जाता है, तो पागल हो जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको मौका मिलता है वो लोग सिगरेट पीते हैं फ्रस्ट्रेशन को हटाने। तो इंद्रिय तृप्ति को भोग नहीं देंगे इंद्रियों को, तो बहुत आसान नहीं है, इंद्रिया पागल हो जाती है। समझ रहे? हम लोग भक्त लोग भगवान की सेवा में बहुत बार बहुत चीजों को छोड़ देते, पता नहीं चलता, क्योंकि हम कृष्ण के, बिकॉज आत्मा हमेशा आनंद खोजती है। तो हम लोग के लिए कोई चीज बाहर का खराब खाना छोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि हम प्रसाद खाते हैं। हम लोग के लिए कुछ बाजार की फैसिलिटी छोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि हम भगवान की सेवा में संलग्न है। भगवान की सेवा के रस में आदमी, सनातन गोस्वामी लोग पेड़ के नीचे भी रह लेते थे, क्योंकि वो भगवान की सेवा में क्या थे, संलग्न थे। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा थी, हम लोग 10 दिन तक वृंदावन में थे, मतलब जहाँ पर गुंडीचा में भगवान जाते हैं वृंदावन हो जाती है, वहां जंगल में, मतलब बाथरूम भी कभी भी खुल जाएगा, कैसा तो सब स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी हमारे सब स्टूडेंट बड़े आनंद में थे, क्योंकि भगवान की सेवा में इतना आनंद मिलता है। अभी किसी को ये करना है, वो करना है, प्रसाद पैक करना है, ये करना है, लोगों को मंत्र माला करवाना है, तो इतना रस मिलता है कि शरीर के स्तर पे थोड़ा कठिनाई होने पर भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बाकी लोग केवल जो शरीर के भोगों को छोड़ते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, पागल हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान का जो मार्ग है किसके समान है, एक राक्षस आएगा आपको पागल कर देगा, आपके शरीर के स्तर पे सब कुछ छोड़ोगे नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पागल हो जाओगे। और तीसरा मार्ग क्या है, वो है उत्तर दिशा से आप खोदेंगे तो एक क्या होगा, आपको अजगर निकलेगा, आपको निकल जाएगा। तो अजगर क्या है, ये योग सिद्धियों का मार्ग है, कि आप योग साधना करते हैं जिसके द्वारा आप सिद्धि प्राप्त करते हैं, अनिमा लगिमा, उसके द्वारा आपको बड़ी शक्ति आ जाती है। और इस सिद्धियों के द्वारा आप क्या करते हैं, फिर आपको लगने लगता है कि आप भगवान। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें थोड़ी सिद्धि आ जाती है, तो वो लोग फिर धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। और फिर अगर वो पूजा को अपने लिए लेते हैं, शिष्य का धर्म है गुरु की पूजा करना, लेकिन गुरु को कभी नहीं सोचना है कि मेरी पूजा करे, भगवान की पूजा करे, मैं उनको माध्यम इसलिए मेरी पूजा कर। लेकिन कैसे अगर योग सिद्धि वाले को लगता है मेरी साधना से मैं सिद्धि प्राप्त किया हूँ, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, सोचते हैं भगवान हूँ, और फिर उनका पतन हो जाता है। लेकिन पूरब मार्ग से खोदेंगे तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, खजाना तुरंत मिल जाएगा। ये पूरब मार्ग क्या है, ये भक्ति का मार्ग। आप थोड़ा सा भी जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आप थोड़ी सी भी सेवा करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अभी हम रथ यात्रा में गए थे, बहुत नए नए लोग भी एकदम नए नए बच्चे थे, लेकिन उनको भी भगवान के बड़ी बड़ा प्रेम हो गया। समझ रहे, जो पहली बार भी गए थे उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं था, वो लोग भी भगवान की सेवा करते, बड़ा आनंद आने लगता है। बोलते प्रभु जी फिर से अगले साल बुलाइए। जो भी आता है उसको लगता है प्रभु जी, बहुत सारे हल्दिया से माता जी लोग भी गए थे, प्रभु जी लोग भी गए थे, वो लोग को इतना सुंदर लगा सेवा करके, मतलब आनंद आता है इतना सुंदर। शरीर को खाने नहीं मिलता है, रात को 11 बजे सेवा कर रहे हैं, भक्त लोग अपना खाना पीना भूल जाते, लेकिन भगवान रोज खिला देते थे। एक भक्त हमें बताया था कि उनकी बड़ी इच्छा हुई, वहां पर एक चाट की दुकान थी, लेकिन रेट बड़ा ज्यादा था, उसको पुचका खाने की इच्छा हुई, मतलब भगवान को भोग लगाया हुआ पुचका था। तो जब रेट किया, स्टूडेंट पता किया, तो उसको पता चला कि 50 रुपए में, 50 रुपए, मेरे को पता नहीं 6 या 7 पुचका। तो बोला इतना कॉस्टली, 50 रुपए में 6 पुचका कैसे खाएंगे भगवान, इतना तो बहुत कॉस्टली हो गया। समझ रहे? और किसी को बोला भी नहीं, सोचा प्रभु जी को बोलेंगे तो डांटेंगे, तुम्हें ही सब खाने आया है। समझ रहे? तो हमको बोल नहीं सकता था। और तो उसका फिर देखा चाट भी बिक रहा है, समझ रहे हैं, तो उसके मन में इच्छा हो, जगन्नाथ जी चाट तो खिलाइए, इतना सेवा कर रहे। तब तक एक भक्त आए और उनके हाथ में चाट रख के चले गए, समझ रहे हैं, और वो चकित रह गया। अरे मैं बोला तुमको किसी को बताया था? बोले किसी को नहीं बताया था कोई। समझ रहे हैं? बोले मैं किसी को नहीं बताया था, मेरे को ही पता था। कहीं से वो कहीं और, कहीं तो दूर पे खड़े थे, और एक डिवोटी आया, उसके हाथ में चाय रख के चले। तो भगवान की भक्ति थोड़ी सी भी करेंगे आप, तो आपको तुरंत उसमें क्या मिलेगा, साक्षात्कार। एक नया स्टूडेंट था,
बड़ा बदमाश स्टूडेंट था, वैसे अच्छा भी स्टूडेंट था, लेकिन वो वॉइस में रहता, उसको मन नहीं लगता था, तो उसको बाहर कर दी थी। लेकिन रथ यात्रा में लेके गए थे तो वो बहुत अच्छा सेवा कर रहा था। तो एक दिन उसकी इच्छा हुई भगवान पाव भाजी खिलाई तो अगले दिन सुबह पाव भाजी आ गई तो बताया था मेरे को, पूरी मेरी इच्छा हुआ कल रात को पाव भाजी खाने का, पाव भाजी तो ये भक्ति का मार्ग बड़ा अद्भुत है, समझ रहे आप, भगवान एकदम तुरंत आदान प्रदान करने लगते हैं, समझ रहे तो जो भी है तो ये भक्ति का मार्ग बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे आप, मतलब जाने अनजाने में अपने आप आपको देखेंगे भगवान इच्छा पूरी कर। ऐसे बहुत सारे भक्त मेरे को बता रहे थे अपने अपने साक्षात्कार कि उनके मन में जैसे इच्छा हुई तो अपने आप भगवान इच्छा पूरी कर देते। तो जो भी है तो इस प्रकार से ये भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्तों के साथ आदान, तो वो एक व्यक्ति है। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, वही आपको भगवान के निकट लाएगी, और बहुत आसान मार्ग है। तो यही गुरु का लक्षण होता है कि हमें तत्व ज्ञान दे। तो इसके बाद सनातन गोस्वामी को 2 महीना शिक्षा दी, फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए, महाप्रभु पुरी आ गए, फिर सनातन गोस्वामी फिर पूरी सनातन महाप्रभु से मिलने गए। और जब मिलने गए तो झारखंड से होके गए, तो रास्ते में कहीं पर उपवास करते थे, कहीं पर कुछ खा लेते थे। अब रास्ते का सामान उतना अच्छा नहीं होने के कारण उनको शरीर में क्या हो गया, रोग हो गया, जगह जगह पर खून ऊन आ गया, मतलब फोड़े टाइप के हो गए और चमड़ी से खून ऊन निकलने लगा। तो मन बड़ा विचलित हो गया कि मैं क्या पूरी जाऊंगा, मैं तो मुस्लिम लोग की सेवा करता था, तो मैं तो जगन्नाथ मंदिर में घुसने के लायक नहीं हूँ, मैं जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा, और चैतन्य महाप्रभु को इस शरीर से क्या दर्शन करूंगा, इस शरीर इतना गंदा है। तो मेरे को बढ़िया होगा मैं जाऊंगा और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के सामने चल के मर जाऊंगा। तो मैं चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए, जगन्नाथ जी को देखते हुए रथ के नीचे आके मर जाऊंगा। उन्होंने किसी को बताया नहीं था। फिर जब पूरी आए तो हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे वहां चले गए, और वहां पर वो जाके हरिदास को प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर ने उनको आलिंगन किया। तो बोले कि महाप्रभु कब आएंगे? बोले महाप्रभु जस्ट आने वाले। तब तक महाप्रभु वहां आ गए, हरिदास ठाकुर उनको प्रणाम किए, महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। उन्होंने बोला सनातन गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहा है। बोला सनातन तुम कब आया? और महाप्रभु ने उनको आलिंगन करने का प्रयास किया। वो बोले नहीं मुझे आलिंगन मत कीजिए, मैं बहुत, मेरे शरीर में बहुत गंदा है और मैं इतना पापी हूँ, प्लीज आप मत छूइए मेरे को। महाप्रभु बोलते हैं जबरदस्ती पकड़ के आलिंगन कर। बोलते अरे तुम में इतनी शक्ति है, तुम पूरे जगत को पवित्र कर दोगे, तुम बोलते तुम अपवित्र हो? हाँ। बोलता महाप्रभु प्लीज, एकदम महाप्रभु के शरीर में खून लग गया। इस प्रकार से सनातन को बड़ा बुरा लग रहा था। एक दिन सनातन महाप्रभु फिर वहां पर आए, उनके लिए प्रसाद भेजे, और फिर वो लोग ऊपर पिंडे पे बैठे थे चैतन्य महाप्रभु भक्त लोग, लेकिन वो लोग नीचे बैठे। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद खाना उनके लिए भेजा। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु एकदम एकाएक आ गए और चिल्लाने लगे, तुम क्या समझते हो हाँ कि आत्महत्या करने से भगवान मिलेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु पता था कि वो आत्महत्या करने के लिए पूरी आया है। खूब उसको डांटे कि आत्महत्या करने से भगवान नहीं मिलते, भजन करने से भगवान मिलते। इस प्रकार से उन्होंने फिर उसको समझाया कि हमें आत्महत्या नहीं करनी। ये तमोगुण और रजोगुण का लक्षण है। कभी कभी जीवन में धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलती है, माला कर रहे हैं 16 माला, बहुत दिन हो गए, फिर भी कभी कभी अंदर की गंदगी परेशान करती है, काम क्रोध लोभ, तो घबराना नहीं चाहिए। अरे क्या मेरा कैसा जीवन है। हमें समझना चाहिए कि भजन से ही हृदय शुद्ध होगा। तो शिष्य का कर्तव्य है कि वो भजन निष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भजन के प्रति काफी निष्ठा होनी चाहिए कि जितना भी मैं पापी हूं, भगवान का नाम मुझे अवश्य एक दिन पवित्र कर दे। मैं कितना पापी से पापी हो सकता हूँ, लेकिन भगवान का नाम, जब वाल्मीकि जो इतने बड़े पापी थे उनको पवित्र कर दिया, जगाई मधाई को पवित्र कर दिया, तो मेरे को भी अवश्य पवित्र। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 पुकारना चाहिए। हे गोविंद हे मुकुंद। और गुरु वही है जो आपको हरि नाम में श्रद्धा दे कि पुकारो कृष्ण को।
विनम्र भाव से, हे गोविंद मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, इस प्रकार से भगवान को पुकारना चाहिए। तो गुरु वही है जिनको भगवान के नामों में श्रद्धा होती है और जो हमें श्रद्धा दे भगवान के प्रति, भगवान के नामों के प्रति। जैसे एक बार वशिष्ठ मुनि, द्रौपदी जब उनसे छोटी बच्ची थी 15-20 साल की होगी, तो फिर वो एक बार जब वो जा रहे थे तो बोले गुरु जी कुछ आदेश दीजिए। बोले बेटा जीवन में कभी भी कोई समस्या है भगवान को पुकारना, भगवान तुरंत प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करे। उसने ये आदेश को अपने हृदय में डाल लिया और जब जीवन में सबसे बड़ी विपदा आई, उसका चीर हरण हो रहा था, उसने कृष्ण को पुकारा और गुरु की कृपा से वहां पर कृष्ण प्रकट हो गए, उनकी रक्षा की। इसलिए गुरु का सबसे बड़ा आदेश है कि कृष्ण को पुकारिए, कृष्ण आपके सबसे बड़े बंधु हैं, कृष्ण आपके सबसे बड़े मित्र हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डांटा सनातन गोस्वामी को, देखो भगवान भजन से मिलेंगे और भजनों में श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति, नवधा भक्ति, खास करके श्रवण और कीर्तन। इसलिए भगवान की हरि कथा सुनना सबसे बड़ी भक्ति। आप लोग जो रोज हरि कथा सुनते, बहुत ही बड़ा मतलब सबसे बड़ा ये सेवा है। रोज भगवत गीता पढ़ना, रमेश रोज पाठ देते इतना सुंदर, तो इस प्रकार से उसको सुनना, बोलना सबसे बड़ा सेवा है। भगवान को पुकारना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुबह उठना बहुत जरूरी। बहुत सारे भक्त लोग, आज एक भक्त से बात हो रही थी तो बताए थे उसकी पत्नी सोती रह जाती, समझ रहे, तो वो भी सोता रहता, तो मैं उसको डांटा। तो फिर आज से सुबह जब मैं आ रहा था, समझ रहे, तो फिर बोला और तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है, तो वो बोला वो सोती रहती है, तो उसको मेरे को भी डांटना तो जो भी है, तो सुबह उठना बहुत जरूरी है भक्तों के लिए, जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं सुबह उठना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह उठ नहीं सकते, कुछ कारण बस, अगर आपको रात को नाइट ड्यूटी है तो अलग बात है, अन्यथा भक्तों को 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए, उससे ज्यादा लेट नहीं। 9 बजे तो बेस्ट है, लेकिन 9-10 नहीं तो 10-11 बजे तक तो एटलीस्ट सो जाना चाहिए। 5 बजे तक सुबह उठ ही जाना चाहिए ताकि सुबह हम लोग 16 माला कर सके। और जो माताएं सुबह नहीं भी कर पाए तो दोपहर में एटलीस्ट करें, तो जो भी है। तो इस प्रकार से सुबह उठना बहुत जरूरी है। सुबह के समय सोना अच्छा नहीं, सुबह 6 बजे के बाद सूर्योदय होने के बाद सोना कदापि अच्छा नहीं। अगर आपकी स्वास्थ्य खराब है अलग बात है, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे एक वक्त में छोटे छोटे बच्चे रात भर बीमार है, सो नहीं पा रहे, तो अलग बात है। लेकिन अन्यथा सुबह उठ जाना बहुत जरूरी है। जिनके बच्चे 3 साल से छोटे हैं, ठीक है, अलग बात है, आपको कोई रात भर जागना पड़ता है, अलग बात। नहीं तो आदमी को सुबह 5 बजे तक किसी भी हालत में बिस्तर को छोड़ के सुबह सबसे पहले प्रयास करना चाहिए अच्छे से भजन करने। तो इस प्रकार से हमें अच्छे से भजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप बढ़िया से भजन कीजिए और ये देह त्याग करने का विचार छोड़ दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी बहुत खुश हो गए कि मेरे महाप्रभु को मेरा सुसाइड करने का विचार, आत्महत्या करने का विचार अच्छा नहीं लगा और रोने लगे। महाप्रभु मुझे क्या पता आपका मेरे प्रति इतना प्रेम है। तो महाप्रभु बोले कि देखो तुमने राम के लिए मेरे को दीक्षा ली थी, मेरे को अपना जीवन समर्पित किया था, तो ये शरीर किसका है? मेरा है। और इस शरीर से मैंने इतना प्लानिंग किया है कि मैं वृंदावन में प्रचार करूंगा इस शरीर के द्वारा। तुम्हारा शरीर मेरा खुद का धन है, तो इस शरीर को तुम कैसे ऐसे बर्बाद कर सकते हो? इस शरीर के द्वारा मैं इतना कुछ करने का सोचा हूँ, इतना प्रचार करने का सोचा हूँ, तो तुम इस शरीर को बर्बाद कर दोगे? मैं कैसे सह सकता हूँ? तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारा शरीर मेरा है। सनातन गोस्वामी की आंखों से आंसू गिरने लगे। भाई चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना मानते हैं। तो गुरु वही होते हैं जो शिष्य को अपना मानते हैं। शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु को समर्पण करना और गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को अपना मानना, शिष्य के बारे में चिंतन करना। चैतन्य महाप्रभु बोले देखो मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया है पुरी में रहने का, तो मैं वृंदावन नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन वृंदावन में मेरी इच्छा थी प्रचार करने की, लोगों को भक्त बनाने की, बुक्स लिखने की, कि लोग भक्ति क्या होती है, भक्त क्या होते, सब समझाने की। तो मैं सब तुम्हारे थ्रू करने वाला हूँ, तुम मरने वाले की इच्छा कर रहे हो।
फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं। हरिदास बोलते हैं सनातन आप कितने भाग्यशाली हो, चैतन्य महाप्रभु आपको अपना मानते हैं। समझ रहे हैं, सोच रहे आपके द्वारा वो सेवा करवाना चाहते हैं, वृंदावन प्रचार करना चाहते हैं, और मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरा मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया। तो सनातन बोलते अरे आप इतने भाग्यशाली हैं, आप तो सबसे बड़े भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ हरिनाम प्रचार करने के लिए, और आप वो प्रचार कर रहे हैं, महाप्रभु आपके थ्रू प्रचार कर रहे हैं। आप रोज 3 लाख नाम जप करते हैं और आप प्रचार भी करते हैं। कोई कोई भक्त होते हैं वो केवल क्या करते हैं, आचरण अच्छा करते हैं, कोई कोई केवल प्रचार करते हैं। लेकिन कोई एक भक्त है 16 वो बहुत अच्छा क्लास देंगे आपको, ऐसा क्लास देंगे कि माला उला एकदम आप चालू कर देंगे, लेकिन खुद माला ही नहीं करते। ऐसा भक्त नहीं होना है, समझ रहे। और कुछ भक्त होते हैं वो केवल अपना माला करते थे, कभी किसी को प्रचार बोलते प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो बोले सनातन ने बोला हरिदास आप तो आचरण भी अच्छा करते, प्रचार भी अच्छा, इसलिए आप सबसे बढ़िया गुरु हैं। तो सबसे बढ़िया गुरु कौन है, जो आचरण भी अच्छा करते और प्रचार भी करते। केवल कोई आचरण अच्छा करता है प्रचार नहीं करता है तो भी अच्छा नहीं, और केवल कोई प्रचार अच्छा करता है आचरण अच्छा करता है वो भी अच्छा। इसलिए गुरु को दोनों आचरण और प्रचार दोनों अच्छा करना चाहिए। उसके बाद फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा लेते, समझ रहे हैं। बैसाख महीने में मई में वो आए थे, पूरी ज्येष्ठ महीने में बड़ी गर्मी थी। तो एक बार महाप्रभु टोटा गोपीनाथ मंदिर के आसपास थे, और महाप्रभु ने उनको बोला कि सनातन गोस्वामी को बुलाया प्रसाद के लिए। तो सनातन गोस्वामी, अभी हम लोग पूरी जाएंगे देखेंगे, बगल में आप अगर चैतन्य महाप्रभु जहाँ रहते थे गंभीरा में, उसके बगल में सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे, वहां से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे, और बिल्डिंग के थ्रू रास्ता है, एकदम शीतल मार्ग है जाने का टोटा गोपीनाथ। लेकिन वो समुद्र होके पूरा तप्त बालू से होके 8 किलोमीटर चल के आए बालू में। महाप्रभु ने बोला अरे तुम किधर से आए हो, उनके पांव पूरे जल गए थे। बोले कहाँ से आए, बोले घूम के आए। बोले घूम के क्यों आए, तो पाँव जल गया, तुम इधर शीतल मार्ग से क्यों नहीं आ गए, 1 किलोमीटर वाला छोटा सा मार्ग था सिंहद्वार होके। बोले महाप्रभु मैं क्या बोलूं, उधर तो बहुत सारे पुजारी लोग घूमते रहते हो, मैं तो मुस्लिमों की सेवा किया हूँ, मैं तो यवन हूँ, तो मैं कैसे उस मार्ग से आया, मुझे देख लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे वो लोग, इसलिए उस मार्ग से मैं नहीं। महाप्रभु बोले सनातन तुम्हारे पाँव जल गए। बोले नहीं महाप्रभु कुछ नहीं हुआ। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए, तुम गजब भक्त हो भाई, समझ रहे हैं। और फिर उसको आलिंगन करे। बोलो नहीं नहीं प्लीज आलिंगन मत कीजिए, मेरे शरीर में पूरा ये सब खून ऊन है। और फिर सनातन गोस्वामी को लगने लगा भाई मैं पूरी आया था कि मैं कुछ भक्ति करूंगा, शुद्ध होऊंगा, लेकिन इधर महाप्रभु मेरे को आलिंगन करते, मेरा क्लेश ले, मेरा जो ये खून उनको लिख जाता है, तो पाप हो रहा, अपराध हो रहा है। तो फिर वो सोचते हैं मैं, तो एक भक्त से मिलते हैं जगदानंद पंडित से, तो बोलते हैं आप वृंदावन चले जाइए, महाप्रभु ने आपको वृंदावन दिया सेवा के लिए, आप उधर चले जाइए। तो फिर वो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करने लगते, तो बोलते महाप्रभु अब प्लीज आलिंगन मत कीजिए, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। बोला वृंदावन क्यों जा रहे हो, बोलो मेरे को जगदानंद पंडित ने बोला। जगदानंद वो बेटा क्या बोलेगा, आपको कल का लड़का वो 2 दिन हुआ नहीं भक्ति में आया, वो तुमको एडवाइस करेगा। तो सनातन बोलते महाप्रभु आज हमको पता चला कि आप जगदानंद से कितना प्रेम करते हो, उसको अपना मानते गाली दे रहे हैं, और मुझे अपना नहीं मानते, इसलिए मेरे को सिर्फ गुणगान करें। बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमको अपना मानता हूँ। बोलते अरे नहीं नहीं। महाप्रभु बोलते नहीं देखो कि तुम मुझे अपने बच्चे के समान हो। कोई माँ अपने बच्चे का स्पर्श करती है, उसके शरीर में कुछ गंदा भी लगा होता है तो माँ को बुरा नहीं लगता। मान लीजिए बच्चे के शरीर में धूल लगी हुई, लेकिन माँ उसका आलिंगन करती है, माँ को बुरा लगता है? माँ को वही आनंद लगता है। बच्चे के शरीर में मल मूत्र भी लगा होता है, फिर भी माँ उस बच्चे को साफ करते समय उसको कोई घृणा नहीं होती, उसको वही चतुष्मा सुगंधित लगते हैं प्रेम के कारण। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम लोग मेरे बच्चे के समान हो, तो तुम्हारे शरीर में जो खून उन लगा हुआ है इसको मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोले तो उनके खून उनसे सुगंध आने लगी, और महाप्रभु ने फिर से उनको आलिंगन किया तो उनका सब खून खत्म हो गया, और फिर से वो एकदम स्वर्ण शरीर हो गया। हरि बोल। तो फिर सनातन गोसाई बोलने लगे कि महाप्रभु आपने ही सब कुछ करवाया, आपने ही क्या किया, हमारे शरीर में रोग दिया, आप ही ने ऐसा किया है, और आप ही मेरा सब हटा दिए। तो इस प्रकार से कभी कभी गुरु शिष्य की परीक्षा भी लेंगे। और सनातन गोस्वामी कितने विनम्र थे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी बहुत ही सुंदर शिष्य थे, इसलिए वो सबसे अच्छे गुरु भी बने। इतने अच्छे गुरु बने कि वृंदावन में सब लोग उनसे प्रेम करते थे।
हर समय कृष्ण भजन करते थे, दूसरों को भी कृष्ण भजन करने के लिए प्रेरित करते थे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के तो बहुत ही अद्भुत अद्भुत गुण हैं, कितना भी कहें हम कम हैं, क्योंकि वो एकदम विनम्रता थे उनके अंदर। सभी वैष्णव के जितने गुण हैं सब उनके अंदर थे। यहाँ तक तो इतने बड़े वो आचार्य थे कि स्वयं श्री राधा रानी उनके लिए खीर बना के लेके आई। एक दिन उनका बर्थडे था तो रूप गोस्वामी की इच्छा हुई सनातन गोस्वामी को कुछ खिलाए, लेकिन कुछ था नहीं, तो स्वयं एक छोटी बालिका आई और दूध लेके आई, राइस लेके आई, और वो कुकिंग करके स्वीट राइस बनाई, मीठा था। अभी भी टेर कदम में आप जाएंगे तो खीर का प्रसाद बंटता है। और स्वयं जब सनातन गोस्वामी खाए तो बोले कौन ने, किसने लाया? तो उसने बताया। बोले अरे बच्ची का थोड़ा डिस्क्रिप्शन और दो। फिर डिस्क्रिप्शन देने बोले अरे पागल, वो तो राधा रानी थी, तुम राधा रानी सेवा ले लिए, अरे हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, जिनकी सेवा करनी चाहिए उनसे सेवा ले लिए और खूब मजे से खा भी रहे। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य, एक बार तो वो गोकुल में थे, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चों को देख रहे थे, तब तक बच्चे लोग जाने लगे, तो एक बच्चे के पीछे पीछे वो गए तो मंदिर में घुस गया। मंदिर में जब ऑल्टर में गए तो देखे बच्चा नहीं है, देखे सिर्फ मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी उनके साथ खेला करते थे। अभी भी जैसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अभी तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप लोग आज गुरु पूर्णिमा है, हम लोग सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी थोड़ी सी भगवान की भक्ति आए। वो रोज 41 किलोमीटर गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, 41 किलोमीटर रोज, 65 साल की उम्र में भी परिक्रमा कर रहे थे। तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में, हम छोटे ब्राह्मण भाई छोड़ दीजिए, कितना परिक्रमा करेंगे आप, हो गया परिक्रमा। तो नहीं नहीं, मेरा एक व्रत है, मेरे को करना। तो भगवान गोवर्धन में पर्वत पे चढ़ के बांसुरी बजाए तो पत्थर पिघल गया। तो अभी वो पत्थर जिसमें भगवान के चरण के निशान है, उसको चरण पहाड़ी बोलते हैं। और नहीं, भगवान ने उसमें अपनी बंसी का निशान है, लाठी का निशान है। अभी वो राधा दामोदर में सीला, भगवान ने बोला देखो सनातन, तुम इसकी परिक्रमा कर लोगे ना 4 बार तो हो जाएगी गोवर्धन पर। वो जहाँ 4 बार चक्कर लगाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से गोवर्धन, मतलब देखिए भगवान उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई प्लीज आप इतनी तपस्या छोड़ दो। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे हमारे आचार्य में जिन्होंने ऐसा आदर्श स्थापित किया हमारे लिए, और सही वही सेम चीज हमें हमारे करंट आचार्यों के जीवन में देखने का मौका मिल रहा है। समझ रहे हैं? जैसे हम देखते हैं जयपताका स्वामी महाराज को, राधा गोविंद महाराज लोग को, कि कैसे ये लोग का शरीर इतना स्वस्थ है। अभी रथ यात्रा में महाराज जी के साथ थे, आज रोज रात को आते थे, दिन भर उनका शेड्यूल बिजी रहता था। उसके बाद वो कितनी कितनी रथ यात्राओं में जाते थे, और इतने महाराज रात को आके क्वेश्चन आंसर देना, सबका क्वेश्चन आंसर, मतलब कोई का नहीं दे पा रहे तो बोल ठीक है मेरे को मेल कर दीजिए, हम आपको आंसर करेंगे, और करते हैं। मतलब एक भक्त का लड़के का जन्मदिन था तो महाराज उसको बुलाए, अच्युत गौरांगपुर नाम था, तो 50 साल के हैं, उनके छोटे लड़के माधव का जन्म था। बोले रे माधव का जन्म है ना? सोचिए उनके 62,000 शिष्य हैं, फिर भी उनको कैसे याद रहता पता नहीं, भगवान ही जानते हैं। लोग भगवान के पार्षद, इसलिए उनको उसके लिए केक भेजे। मतलब फिर हमारे प्रियंका ने एक फोटो बनाई थी प्रभुपाद की, तो हमने उसकी इच्छा थी महाराज को दें, तो हमने महाराज को दिया। तो महाराज पूरे देखे, वो बहुत अच्छा है। तो महाराज ने बोला कि बहुत अच्छा फोटो है, इसको प्रभुपाद जी के स्टॉल में लगाना, बुक स्टॉल में प्रभुपाद जी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सोचा कैसे इतने महान भक्त लोग के पास सबके लिए समय है। तो इस प्रकार से हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि जो सनातन गोस्वामी ये सबके हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं बुक्स में, वो हम आज भी देख पा रहे हैं अपने आंखों के सामने। वही आचरण, वही तत्परता प्रचार के लिए हम अपने आचार्यों में आज जो जीवित हैं उनके अंदर भी देख पा रहे हैं, कैसे उनके अंदर, प्रभुपाद के अंदर कैसी तत्परता थी प्रचार करने के लिए। विदेश गए, उनके शिष्यों के अंदर भी सेम तत्परता है। हमारा बड़ा भाग्य है कि भगवान के जो पार्षद लोग हैं इनका हमें सानिध्य मिल रहा है। महाराज के शरीर में इतना कफ हो जाता था, इतना कष्ट होता था, फिर भी महाराज, मैं देखा क्वेश्चन आंसर में एकदम, मतलब शरीर बोल नहीं पा रहा, उनको पूरा अंदर कफ अटक जाता है, फिर भी वो एकदम शरीर के द्वारा बाधित नहीं हो पा रहे। हम लोग सुनते कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उनको देख के विश्वास होता नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, आदमी तो शरीर के स्तर पे है ही नहीं। तो इस प्रकार से
बहुत ही मुझे अच्छा लगा रथ यात्रा में। 3 साल बाद हमने रथ यात्रा की और सबसे महत्वपूर्ण कितने महात्माओं को, क्योंकि कृष्ण को तो हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्तों को देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है कि वो लोग कितने ही भगवान के प्रति प्रेम है उनका, कि वो लोग प्रचार कर रहे हैं। अब इस उम्र में उनको प्रचार करने की क्या जरूरत है, वो लोग तो बहुत प्रचार कर दिया, फिर भी वो लोग हमें उदाहरण प्रस्तुत करें कि नहीं, हम लोग को प्रचार करना है, लोगों को, जो लोग भगवान के विपरीत पीड़ित है उनको मदद करनी है। इस प्रकार से आज गुरु पूर्णिमा है, तो हमें भी देखना चाहिए वही गुरु अच्छे गुरु हैं जो आचरण भी अच्छा करते हैं और प्रचार भी अच्छा करते हैं, जिनका आचरण बहुत अच्छा है और जो भगवान के प्रति निष्ठ है। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी इस्कॉन में गुरु हैं, उनको देख के हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और हमें जीवन के जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते तो हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा गुरु तो हमें है ही हमारे पास, और साथ साथ दीक्षा गुरु भी हमें स्वीकार करना चाहिए ताकि हम भगवान की परंपरा से कनेक्ट हो जाएं। तो इस्कॉन में जो आदमी कुछ माला कर रहे हैं, 2 माला 4 माला, वो इस्कॉन में गुरु आकांक्षा कर सकते हैं। इस्कॉन का कहना सिस्टम है कि हाँ मैं इस्कॉन, मुझे अच्छा लग रहा है, इस्कॉन के अंदर चैतन्य महाप्रभु का भाव है प्रचार का। और मैं जितनी सारी संस्थाओं में घूमा, मैं देखा लेकिन कहीं पर भी ये भाव नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का। इतनी संस्थाओं को देख रहे हैं लेकिन कहीं पर ऐसा भाव नहीं, जितना भी रथ यात्रा इस्कॉन की कम से कम भी हजारों रथ यात्रा निकली। कलकत्ता रथ यात्रा में हम थे, लाखों लोग, सबको प्रसाद बांटना, सबके लिए इतनी तैयारी करना। तो इस्कॉन के भक्त लोग बेचारे बड़े संलग्न रहते हैं प्रचार कार्य में। मुझे तो और कोई संस्था ऐसी दिखी नहीं जिसमें इतना लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में संलग्न। किसी ने कोई ऐसी संस्था देखी है जो ऐसा एकदम, जिसमें ऐसा तत्परता है चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को प्रचार के प्रति? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि हर एक व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया वो प्रचार करे, गुरु बने, दूसरों को ज्ञान दे। लेकिन हम देखते हैं ऐसी तत्परता और संस्थाओं में हो सकती है, लेकिन जितनी इस्कॉन में उतना हमने। इसलिए जो आदमी इस्कॉन के बुक्स, जो इस्कॉन की फिलॉसफी है, इतनी क्लियर फिलॉसफी आपने कहीं देखी है? इतना क्लियर तत्व। मैंने विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़ी थी और भी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन मैंने गोरख प्रेस की भी, गीता प्रेस की भी पुस्तक, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं था जितना मैं जब इस्कॉन की पुस्तक पढ़ा। एकदम लगता था एकदम साक्षात डायरेक्ट चीजें बताई जा रही। ऐसा आप लोग का भी अनुभव होगा कि इतना क्लियर फिलॉसफी, इतना सुंदर तत्व ज्ञान, इतना सुंदर प्रचार। इस्कॉन में 1000 प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लेकिन इतना सुंदर, कोई भी अच्छी चीजों में प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन उसको छोड़ के इससे अच्छा भी तो कुछ नहीं। अगर आपके पास कुछ है तो बताइए, हम लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए कौन तो डिवोटी, बाल गोविंद को एक डिवोटी में बताए थे, इस कौन, इसके जैसा कौन, समझ रहे? तो इस कौन ऐसे बताए थे, तो जो भी है इसके जैसा कौन। तो जब आदमी को इस्कॉन संस्था अच्छी लगने लगती है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, स्वामी नारायण से बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन इस्कॉन परंपरा के अंदर आती है, वैष्णव परंपरा के अंदर। प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु किशोरदास बाबा जी, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, माधवाचार्य से ब्रह्मा जी की परंपरा में हम आते हैं, तो ये बोनाफाइड है। तो श्री संप्रदाय के भी लोग हैं, लेकिन उतना प्रचार श्री संप्रदाय में भी नहीं, माधव संप्रदाय में उतना जितना इस्कॉन में है। तो इस्कॉन बड़ा प्रामाणिक हमें लगा। तो जो लोग भी थोड़ा माला करते हैं हमसे कनेक्टेड, हम लोग इस्कॉन से कनेक्ट होते हैं, 2-4 माला करने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो गुरु आकांक्षित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कि हम इस्कॉन में कोई गुरु से दीक्षा लेंगे। पहले हम शिक्षा स्वीकार करते हैं बहुत सारी शिक्षा गुरु से, जैसे मैं आप लोग को शिक्षा दे रहा हूँ अभी यहाँ पर, और आप लोग से बहुत बार शिक्षा लेता भी हूँ मैं, बहुत बार मैं। तो जिनसे भी हम शिक्षा लेते हैं हमारे क्या हो गए? शिक्षा गुरु हो गए। बहुत बार रमेश को भी क्लास देते हैं तो भी शिक्षा गुरु का रोल प्ले करते हैं, या जो भी हमें शिक्षा देते हैं, भगवान के निकट लाने का प्रयास करते हो, हमारे क्या हो जाते हैं? शिक्षा गुरु हो जाते हैं। जैसे बहुत बार निशा माता लोग बहुत सुंदर तरीके से दूसरों को समझाते हैं, भगवान के निकट लाने का प्रयास करते हैं, तो भी हमारे शिक्षा गुरु हो जाते हैं।
जैसे मैं कभी कभी घरों में जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के भक्ति को देखकर। बहुत बार उनकी भक्ति को देख के मुझे प्रेरणा मिलती है। जैसे प्रकाशपुर से मैं देखा, अभी आए थे हल्दिया, तो रूम गलती से वो बच्ची लोग बाहर क्लास चल रहा था, रूम बंद कर दे, और मैं फिर रोज तो नहीं जाता था, उस दिन मैं गया था तो रूम बाहर बंद था, अंदर से हरे कृष्णा की ध्वनि सुनाई दे। बोला अरे हरे कृष्णा अंदर से बंद कैसे? फिर मैं खोला तो देखा वो प्रभु जी जप करे। बोला प्रभु जी आप बंद है? बोला हाँ वो बच्ची लोग बेचारी गलती से बंद कर दे। मैं सोचा कोई बात नहीं, एक आदमी आज जप ही करेंगे। बोला वाह बहुत अच्छी चेतना है भाई। तो वो भी हमारे गुरु हो गए, तो हम उनसे सीख रहे हैं। रमेश को कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी एक तो हाँ। प्रश्न है। हाँ परसों हम संडे को नहीं मंडे को एक जगह गए थे, तो वहाँ एक कपुल थे, दोनों, उनकी मिसेज हेडमिस्ट्रेस थी और उनके हस्बैंड भी टीचर। तो उनकी हेडमिस्ट्रेस जो मिसेज थी ना, वो हमको बोलने लगी, वो गीता पर बहुत अच्छा वो बोलने लगी, मतलब प्रभुपाद जी के बारे में, कृष्णा बुक पढ़ी थी थोड़ा, प्रभुपाद जी के बारे में हमसे पूछी तो हम सारा चीज बताए। तो बोली क्या जो हम लेना चाहते हैं ये दीक्षा, और हम बहुत, कोई हमको बोल दिया कि दीक्षा जिंदगी में नहीं लीजिएगा तो आपका सब किया धरा, सब धर्म खत्म हो जाएगा, जितना भी आप कुछ किए हैं भगवान के प्रति सारा खत्म हो जाएगा। तो हमको दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, बहुत व्याकुल थी। तो हम बोले कि जो इस्कॉन में दीक्षा के लिए तो कम से कम 6 महीना आपको माला जपना पड़ेगा, 16 माला नहीं, 16 माला तो तब भी करीब 10 माला 15 माला जपना पड़ेगा, तब आपको दीक्षा मिल सकता है। और 4 नियम है उसका पालन। तो वो लेडी 50 के ऊपर की थी है, तो वो बहुत व्यग्र है दीक्षा लेने के लिए। तो अब बहुत शॉर्ट टर्म में चाहती है दीक्षा हम लें, तो उसका कुछ उपाय हो सकता है? शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। देखिए जो भी है एक प्रोसेस है, समझ रहे हैं? अब कोई बोलेगा डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर 1 दिन में ठीक कर दीजिए, ऐसे थोड़ा ना होता है, समझ रहे हैं? उनके ईगर रहने से थोड़ा ना होगा। हमें तो जो प्रोसीजर है विधि का पालन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अब कोई माता जी उसका शादी हो गया, बोले मुझे आज ही बच्चा दे दो, तो ऐसा थोड़ा ना। हमारे पापा जी बोलते टाइम लगता है, वैसे उनको ठीक है, वो बहुत तीव्र है तो भाई फॉलो कीजिए ना। आप अगर बहुत इच्छुक है 16 माला कीजिए, अब भगवान चाहेंगे तो आपको हो सकता है 6 महीने पहले भी दिलवा दे। जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैं बहुत इच्छा थी मेरी दीक्षा लेने की, भक्ति बढ़ाने की, और मेरे को इस भगवान के निकट जाने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो एक बार मैं गुरु चयन करना था, तो उस समय हमें ज्यादा गुरु की जानकारी नहीं थी, केवल राजनाथ महाराज को जानते थे हम, उनको भी जानते नहीं थे हम, तो कुछ मुरारी प्रो राधेश्याम को जानते थे। तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु राधानाथ महाराज है। तो मैं 1-2 बार मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मिला मतलब प्रवचन सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो एक बार सब भक्त लोग शिष्यों की मीटिंग हो रही थी, तो बता रहे थे कि मैं महाराज को देखा पहली बार, तो मुझे सपने में महाराज आए, ये वो बहुत कुछ। तो मेरे को लगने लगा मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं दीक्षा ले सकता हूँ क्या? तो मैं अपने शिक्षा गुरु मुरारी के पास गया, बोले प्रभु जी भक्त लोग का तो ऐसा ऐसा अनुभव है कि गुरु महाराज को देखे तो ये हुआ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। बोले तुम दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ उनसे क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझे भगवत धाम ले जाएंगे। बोला हाँ तब ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है गुरु हमें भगवत धाम ले जाएंगे तो बस सही है। तो यूजुअली हमारा नियम था 3 साल का, इस्कॉन में से 1 साल का नियम था, लेकिन उस समय वहां पर नियम था स्टूडेंट लोग के लिए 3 साल अगर 16 माला किया तभी वो दीक्षा ले सकता है। और मेरे को 2.5 साल ही हुए थे, लेकिन मेरा हो गया। तो आपकी तीव्र इच्छा होगी तो कभी कभी भगवान जल्दी ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन आदमी को एक नियम पालन करना चाहिए। तो उस माता जी को आप बोलिए देखिए मत घबराइए मत, आप सही से पालन कीजिए, हो जाएगा। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हो सकता है आपको 1 दिन में ही हो जाए, लेकिन आप नियम पालन कीजिए। आप 16 माला चालू तो कीजिए, समझ रहे? तो उनको 16 माला करने बोलिए, 4 नियम पालन करने बोलिए, और धीरे धीरे 1 साल बाद उनकी दीक्षा, फिर अगर वो तीव्रता से पालन करेंगी तो इसको में पहले तो हम लोग वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, गुरु आकांक्षा बताया था मैं आपको, कि जब हमें लगता है नहीं इस्कॉन सही है, हम इस्कॉन में दीक्षा लें, समझ रहे हैं? फिर इस्कॉन में बहुत सारे शिक्षा गुरु के थ्रू हमें बहुत सारे दीक्षा गुरु के बारे में पता चलता है। कभी कभी उनसे भेंट होती है, जैसे रथ यात्रा में विजय पताका मार्ग को कुछ लोगों ने देखा, या तो
कभी कभी हम भक्ति प्रेमाज को लोग देखते हैं तो उनसे मिलते हैं, उनके जैसे भक्ति प्रेमाज के मैं साथ क्लोजली रहा हूँ, वो एकदम इतने सरल वैष्णव है, एकदम समझ रहे हैं। अभी भी प्रभुपाद का गार्लैंड हम उनको पहना, बोले प्रभुपाद पहनेगा तो दिन भर अच्छा लगेगा, मेरे पर क्यों डाल रहे हो, मतलब तो वो लोग इतना उत्सुक रहते हैं प्रभुपाद को खुश करने के लिए। मैं जब उनके साथ पूरी लेके गया था अपने साथ भुवनेश्वर, वो बेचारे को बहुत तकलीफ हुई महाराज को, लेकिन बताया कुछ नहीं। फिर मैं वहां पर देखा, वहां पर बेचारे तो सर में इतना दर्द हो रहा था, फिर मेडिसिन ले रहे थे। तो इस प्रकार से वैष्णव का चरित्र देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो फिर आदमी को जिन वैष्णवों से बड़ी प्रेरणा मिलती है उनमें से कोई एक से वो दीक्षा ले सकता है। तो पहले वो आकांक्षा करता है कि ठीक है मैं अब दो कोई आदमी 2 माला 4 माला भी करता है तो गुरु आकांक्षित हो सकता है कि मेरे को इस में दीक्षा लेनी है। और फिर वो धीरे धीरे 16 माला पे जब आ जाएगा तो गुरु आश्रय ले सकता है कि अब मैं गुरु जी का इन पर्टिकुलर गुरु से दीक्षा लेने की इच्छा रखता हूँ, समझ रहे हैं। फिर वो 1 साल तक जब 16 माला कर लेगा, फिर गुरु आश्रय जब वो है 4 नियम का पालन करेगा, प्रसाद खाने लगेगा, तब फिर वो गुरु जी के इंटरव्यू हो सकता है उसका, अगर वो पास हो गया तो फिर उसकी दीक्षा हो सकती है। ये विधि है ऐसा करके। तो इस्कॉन में क्या हो गया, बंद हो गया, अरे बोल बंद हो गया, हाँ नहीं प्रभु जी, चालू है मेरे को दिखाई चालू है प्रभु जी। हाँ। आपका आप लोग दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। हाँ नहीं, हमको आप दिखाई दे रहे हैं, आवाज भी आ रही है। कैसे दिखाई प्रभु दे जी रहा आ रहे हैं। अरे नीतीश नांदी प्रभु ने लॉगिन किया ऊपर, है? हाँ नीतीश नांदी प्रभु ने उनको ऊपर बोलो लॉगिन टेम्पल में, टेम्पल हॉल में ना भाई, मेरा क्लास चल रहा है। आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ ना? हाँ आवाज भी आ रही है। अच्छा आवाज भी है, ठीक है। मेरे को आप लोग दिखाई नहीं दे रहे, रुकिए मैं देखता हूँ कुछ व्यवस्था कर। ठीक है जो भी है, तो इसीलिए हमें क्या लेना, तो आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, मैं भी आप लोग को थोड़ा अलग तरीके से देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तो इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं, तो अभी हमारा बहुत भाग्यशाली कुछ प्रभुपाद के शिष्य भी अभी जीवित हैं, जैसे प्रजापति स्वामी महाराज और राजनाथ महाराज और दादा गोविंद महाराज, और तो हम लोग किसी एक से उनसे दीक्षा ले सकते हैं। और तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम भी पालन कर रहे हैं। अभी डिसाइपल कोर्स भी किया था हमने, तो जो लोग 1 साल से ऊपर से 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, वो लोग अगर दीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे हमको बताएंगे, तो फिर हम इंटरव्यू के लिए उनका नाम देंगे, मायापुर से फिर इंटरव्यू होगा उनका, तो फिर उसमें पास हो जाएंगे तो फिर आपकी दीक्षा हो सकती है। तो अभी थोड़े दिन बाद जयप्रताप स्वामी महाराज दीक्षा देंगे, अभी रथ यात्रा में दिए थे कलकत्ता में, तो देते रहते हैं, फिर हो सकता है वो फिर से दीक्षा देंगे। तो जो लोग इच्छुक थे बहुत सारे, मेरी मदर लोग, निशा माता जी लोग, पुरुषोत्तम पुर मदर फादर, प्रकाश बहुत लोग, लीलाबानंद बहुत लोग लेंगे अभी दीक्षा। तो गुरु से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, इससे हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी भक्ति में भी बड़ी प्रेरणा मिलती है। और इतने सारे वैष्णव के सामने जैसे आदमी शादी करता है तो बड़ पत्नी व्रत लेते हैं कि हम, पत्नी व्रत लेती है मैं जीवन भर उनका पालन करूंगी, पति व्रत लेता है मैं पत्नी को सभी सुविधाएं देने का प्रयास करूंगा। सबके सामने करने से वो एक, वैसे हम लोग भी सब भक्तों के समाज में सब भक्तों के सामने जब व्रत लेते हैं, गुरु के सामने 16 माला करूंगा तो फिर बहुत शक्ति मिलती है कि नहीं मैंने व्रत लिया है। जैसे मैंने 2006 में दीक्षा ली, तब से आज तक मैंने 16 माला छोड़ी नहीं। मुझे लगता है मैंने गुरु जी को प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि मैं 16 माला करूंगा, तो मैं कितना बीमार रहा जो भी रहा, लेकिन समहाउ मैं 16 माला कर लिया। आज तक भगवान की दया से तो हो गया, भगवान आगे जाने। लेकिन तो अनेक समय कभी कभी व्यस्तता हो जाती है, जो भी हो, लेकिन लगता है गुरु जी को बोला है 16 माला करना है तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने गुरु को वचन दिया था मैं प्रयास करूंगा 16 माला करने का जितना ध्यानपूर्वक हो सके। तो इस प्रकार से आदमी को एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। होगा कुछ तो क्या हुआ, इधर उधर गिर गया था क्या? मीटिंग चल रहा था, एक ही जगह पे एक ही जगह लॉगिन। अच्छा रुको,
लीव करना तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है दीक्षा के बारे में तो पूछ सकते हैं। अभी शायद 40-50 भक्त लोग दीक्षा लेंगे महाराष्ट्र से, फिर कुछ दिनों बाद राजनाथ महाराज भी दीक्षा देंगे 10 लोगों को। तो आप लोग को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मुझसे इसके बारे में। और आईडीसी कोर्स हमने करवाया था, तो आईडीसी कोर्स भी आप लोग को करना पड़ेगा। उसका पेपर आप सबमिट करेंगे तब फिर आपका इंटरव्यू में नाम जाएगा। उसका पेपर आप मेरे को सबमिट कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप मेरे को सबमिट कर दीजिए या रमेश प्रो को सबमिट कर दीजिए। रमेश प्रो को मैंने ट्रेनिंग दी थी तो वो चेक कर देंगे, तो फिर वो सही हो जाएगा तो हम आपको नाम को फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर आप आईडीसी कोर्स नहीं किया था और आपको दीक्षा लेनी है तो आप सत्यम को कांटेक्ट करेंगे, आप मुझे बताएंगे तो हम आपको उसके लेक्चर्स भेज देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आपका आईडीसी कोर्स हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे रमेश कुमार? एक अलग तरह का क्वेश्चन है। हाँ, मान लीजिए कोई आदमी, जैसे खटवांग महाराज के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है 71वां श्लोक में अध्याय 2 में, जो वो तत्क्षण आए पृथ्वी पर और तुरंत वो माने कृष्ण भावना भावित हो गया, फिर भगवत धाम तुरंत चले गए। तो मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, लेकिन अगर जानता है जो भगवान का नाम लेने अंतिम समय में लेने से अगर भगवत धाम जाता है तो वो श्री कृष्ण बोल के अपना गर्दन काट लेगा तुरंत, तो वो चला जाएगा क्या भगवत धाम? नहीं, ऐसा कोई नौटंकी नहीं चलता है कृष्ण भक्ति, समझ रहे? भगवान एक व्यक्ति है, आप उनके साथ कोई नाटक नहीं कर सकते। वही भगवत धाम जाता है जो भगवान के प्रति प्रेम उदित करता है, समझ रहे हैं? ऐसे कोई नाटक करने से थोड़ा ना कृष्ण भगवान क्या चला जाए, समझ रहे? ऐसे कोई गला काट के कृष्ण बोल के, तो देखिए ऐसा नहीं कि उस कृष्ण बोलने अंत काले च मामे में स्मरण, अंत काल में उसका जो स्मरण आता है, जो बोलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बोला कृष्ण, लेकिन उसके स्मरण में उसकी बीवी आई तो बीवी के पास जाएगा, समझ रहे? तो ऐसे भगवान के पास नहीं जाया जाता। हो सकता कोई चला जाए, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग है, हमको ऐसे नहीं जाना है। हम अपना भक्ति करके, भगवान से प्रेम करके, और इसी जीवन में पता चल जाता है वो भगवान धाम जा रहा है। ऐसा नहीं जैसे मुझे पता कमाया, उनका दोनों पांव भगवान के धाम में क्लियर दिखता है। उनके जीवन में दिन रात कृष्ण है और है क्या समझ रहे? तो अभी देखेंगे जो लोग भक्ति में बढ़ रहे हैं आगे, उनकी माला बढ़ जाती है, उनका दिन रात अब कृष्ण के बारे में सोचते हैं। जैसे आप हैं, आप दिन भर किसी को मिलते हैं तो प्रचार करना चाहते हैं भगवान के बारे में, तो दिखता है ना कि भाई आदमी भगवान के बारे में दिन भर चिंतन कर रहा है, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, तो लगता है कि हाँ डेफिनेटली भगवान के धाम जाएगा। तो भक्ति को एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं कि तुरंत हम जस्ट रॉकेट की तरह, नहीं, वो एक प्रोसेस है। और गुरु इसलिए सिखाते कि प्रोसेस है, विधि है, और जन्म जन्मांतर तक कभी कभी खींच सकते, और ऐसे लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे। और जो लोग भक्त, मान लीजिए भगवान की भक्ति करते करते मर भी गया, आईसीयू में मर गया, फिर वो भगवत धाम जाएगा। कि भगवान देखेंगे मेरी दिन रात सेवा कर रहा है, तो आईसीयू में मर गया तो क्या हुआ? एक बार एक भक्त थे, वो पूछे, रामानुचार्य ने पूछा, भगवान अगर कोई अंत समय में आपका स्मरण नहीं कर पाया, लेकिन जीवन भर भक्ति किया तो क्या होगा? भगवान बोले कोई बात नहीं, अंत में वो मेरा स्मरण नहीं किया, जीवन में स्मरण किया, लास्ट में मैं स्मरण कर लूंगा। तो एक ही बात है, मैं स्मरण करूं, वो एक स्मरण करे, भगवत धाम तो आ ही जाएगा। और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रकाश को आपको अनम्यूट कर, सुनाई नहीं दे, आवाज बहुत धीरे आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रश्न भूल गए। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, हाँ, कि हम भक्ति भगवान का कर रहे हैं, हाँ, तो भक्ति तो निस्वार्थ करना चाहिए, और हम भक्ति कर रहे हैं, और उसमें ये हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति जो कर रहे हैं इससे हम भगवत धाम जाएंगे, तो ये तो उसमें एक स्वार्थ जुट गया। नहीं, इसको स्वार्थ को सही स्वार्थ बोलते हैं। दो तरह के स्वार्थ होते हैं, एक सही स्वार्थ होता है, गलत स्वार्थ होता है, समझ रहे हैं?
तो जी अगर आप बाबा। सही स्वार्थ इच्छा करें तो गलत नहीं है वो। जैसे मान लीजिए हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, या जी मान लीजिए हम लोग मान लीजिए रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हम बच्चों को अच्छा प्रसाद खिलाएं, तो इसमें स्वार्थ क्या है? तो अच्छी बात है, तो हम चाह ही रहे। जब भी मान लीजिए रथ यात्रा में हम सेवा करें तो हमारी इच्छा थी कि भाई लोगों को हम अच्छे से मंत्र कराएं, समझ रहे हैं? तो ये स्वार्थ तो अच्छा स्वार्थ है। भगवान के धाम जाना, किस लिए भगवान के धाम जाएंगे? ताकि उनकी सेवा करेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं भगवान का धाम के जाके सोएंगे तो मत जाइए भाई भगवान साहब। लेकिन हमको भगवान के धाम जाना है कि हम भगवान के, यहाँ पर तो शरीर में कितनी पीड़ा होती है। देखिए अब शरीर रथ यात्रा में हम लोग सेवा कर रहे थे तो फिर रात को थक जाते थे, 4-5 घंटा सोना पड़ता था। भगवान जगन्नाथ जी शक्ति दे रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद इधर आए तो 1-2 दिन तक गिर गए हम लोग। तो इस शरीर में देखिए सेवा करना चाहते हैं, लेकिन शरीर में सर दुखने लगता है, ये होने लगता है। लेकिन भगवान के धाम जाएंगे तो वो शरीर में कोई कष्ट नहीं, उसमें आराम से दिन रात सेवा कर सकते। तो इसीलिए हम लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, ताकि और बढ़िया से सेवा कर सकें। हम अपने फायदे के लिए भगवत धाम नहीं जाना चाहते, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवत धाम जाना। तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ है। समझ रहे हैं? प्रकाश को कुछ पूछ रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही हो, आप साउंड वो माइक्रोफोन हटा के बोलिए, उसको खोल दीजिए माइक्रोफोन को। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ अभी आ रही है। कह रहे हैं कि दीक्षा हम ले लिए, ठीक है, और अगर किसी के यहाँ मैंने सप्त भक्त नहीं है, किसी के यहाँ हम गए, किसी ने लहसुन प्याज का खाना बाई दिव्य अगर खिला दिए, अगर जानते भर तो नहीं खा पाएंगे कि हम, लेकिन खा लिए तो फिर उसका इम्पैक्ट ऐसा तो नहीं गलती से अगर हो पड़ेगा। जाती है, ऐसा गलती से हो जाते है, कहीं कहीं हम लोग दीक्षा लिए लेकिन गलती हो जाती है, कहीं पर हमको जानकारी नहीं थी, हम लोग दक्षिण भारत में गए, वहां पर प्याज मिला हुआ था, तो फिर 15 अध्याय गीता का पढ़ने से वो शुद्धिकरण हो जाता है। 15 अध्याय का मैंने अध्याय पढ़ने से, जैसे ये तो कोई जानबूझ के हमने किया नहीं है, तो अज्ञान में हो गया। समझ रहे हैं? क्योंकि हम तो जान ही पाएंगे, कोशिश तो कर किसी के लाचारी में अपने पराया कन तो जाना ही पड़ता है। अब वो तो लहसुन प्याज बहुत कॉमन है, मैंने आप अगर जानबूझ के खाएंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप अगर नहीं जानबूझ के नहीं खाया, मतलब गलती से खा लिए हमें क्या करें? मतलब हमको पता, हमको पूछे बिना प्याज लो, बोला हाँ, लेकिन गलती से पता चला बाद में प्याज आ गया। एक बार प्रभुपाद जी खा रहे थे, कहीं पर गए थे प्रोग्राम में और उसमें प्याज आ गया गलती से, प्रभुपाद ने साइड कर दिया, अब क्या करें? तो मैं जन्निवास प्रभु से एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई प्रभु जी कभी कभी भक्ति करते समय कुछ गलती हो जाती है, क्या करें? तो बोलते हैं उसको दोष को मिटाने के लिए आप 12 अध्याय या 15 अध्याय पुरुषोत्तम याग व भक्ति योग के श्लोक को पढ़ लेंगे तो माफ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ के बाजार में खाना ही चाहता है तब फिर दीक्षा मत नहीं 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 नहीं, समझ तब तो किसी सवाल को ही नहीं आता। बहुत इच्छा है कि चाट पकौड़ा खाना है, प्याजी खाना, तो भाई प्याजी पकौड़ा पर दिन और खा लीजिए, बाद में दीक्षा लीजिएगा। समझ रहे? अभी भौतिक जगत में रहिए समझ। लेकिन किसी को नहीं इच्छा, फिर भी अब समाज में जाते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है अनजाने में, मान लीजिए कभी माला ही छूट गई, कभी कभी मान लीजिए 16 माला नहीं कर पाए, कुछ बीमार हो गए या कुछ बहुत इमरजेंसी आ गई, तो अगले दिन कर लेते हैं। रूप गोस्वामी मान लिया आपकी 16 माला की जगह कोई दिन कुछ घर में कोई बीमार हो गया, दिन भर हॉस्पिटल जाना पड़ा, एकदम आपको कुछ समय नहीं मिला, आप ही बीमार हो गए, तो फिर उसको अगले दिन या 2-3 दिन बाद जब भी आपको समय मिले उसको करना पड़ता है। और कुछ प्रश्न? ठीक ठीक। तो आप लोग जिनका भी अभी इंटरव्यू होगा तो उसमें 2-3 प्रश्न शायद पूछे जाएंगे, मुझे पता नहीं क्या पूछते हैं, लेकिन मोस्टली पूछा जा सकता है कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं? या और एटलीस्ट 16 माला तो जो लोग करने चाहिए वो लोग ही दीक्षा ले सकते हैं, और 4 नियम पालन करना चाहिए, और प्रसाद भोजी होना चाहिए कि वो प्रसाद ही ग्रहण करें। कभी कभी गलती से मान लीजिए इमरजेंसी में आप बाजार में गए हैं, कुछ नहीं मिला, तो आप बिना प्याज लहसुन का बिना मन में भोग लगा के खा सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें प्रसाद भोजी होना है। तो ये जो लोग नियम पालन कर रहे हैं वही लोग दीक्षा ले सकते हैं। और तो 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे शायद कि आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, फिर आप इन गुरु से ही दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, आप इन गुरु का मंत्र जानते हैं। तो अभी जो पता महाराज का दीक्षा जो लेना चाह रहे हैं उनका मंत्र आप लोग को शायद नहीं आता होगा, मैंने कभी बताया नहीं आप लोग को, किसी को पता है मंत्र महाराज श्री का? नहीं। तो
महाराज का मंत्र है। यूजुअली कोई भी इस्कॉन में जो महाराज रहते हैं उनका मंत्र प्रभुपाद जैसे ही रहता है, शुरू वाला मंत्र। जैसे हम लोग बोलते हैं नम, मेरे पीछे बोले नमो ओम विष्णुपादाय, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। स्वामी ये नाम प्रभुपाद जी का मंत्र है, समझ रहे हैं। जी हम लोग जी भक्ति वेदांत स्वामी को प्रणाम करते हैं, वैसे ही जयपताका स्वामी महाराज के लिए हम लोग अगर उनको गुरु मानते, अब गुरु नहीं भी मानते तभी भी उनको प्रणाम कर सकते हैं मंत्र के द्वारा, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो उनमें मंत्र में क्या बदल जाएगा, श्रीमते भक्ति वेदांत की जगह श्रीमते जयपताका स्वामी इति नाम, समझ रहे हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नाम। प्रभुपाद का तो आप लोग गाते हैं रोज, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम ने, तो भक्ति वेदांत की जगह जयपताका स्वामी महाराज, समझ रहे हैं। तो क्या मंत्र होगा, अगर आप महाराज को प्रणाम कर रहे हैं तो प्रकाश जी बता सकते हैं। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले जय पताका स्वामी स्वामी दिव्य नामने नमस्ते सरस्वती देव श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामने, स्वामी नाम। रमेश जी बताएंगे क्या होगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका इति नाम, श्रीमती जय स्वामी इति नाम। और प्रभु जी जैसे हर माला जो एक माला जब कंप्लीट होता है तो हम लोग कहते हैं यही नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने वाला जो बोलते हैं हर पूरी नहीं बोलता है, तो ऐसा कोई शास्त्रों में नियम नहीं है। शास्त्रों में नियम है जय श्री, प्रभुपाद ने बोला जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, ये बोलना अच्छा है। ये पंचतत्व मंत्र हर माला के बाद बोलना जरूरत है, लेकिन अलग अलग भक्तों को किसी के प्रभुपाद के प्रति बहुत श्रद्धा है तो बार बार वो प्रभुपाद जी का भी नाम वो फिर से ये मंत्र भी बोल देता है, नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। तो वैसे कोई आदमी चाहे तो जयपताका महाराज का भी मंत्र जप कर सके, गुरु जी ने मेरे को माला दी है, मंत्र दिया है, तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कंपल्सरी नहीं। लेकिन आप जब माला चालू करें तो एक बार जरूर शुरू में 16 माला चालू करने पहले एक बार गुरु को याद करना अच्छा है। और जब भी उनको आप प्रभुपाद को प्रणाम करें, कुछ भी करें तो स्मरण करना अच्छा है। हर माला के साथ जब करें तो और भी अच्छा है, आपको याद भी हो जाएगा जल्दी से, समझ रहे हैं। तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ये मंत्र। तो ये मंत्र एक है, तो मान लीजिए कोई राधनाथ महाराज से दीक्षा ले तो उनका भी मंत्र श्रीमती राधानाथ स्वामी नीति, श्रीमती राधा गोविंद स्वामी नीति नाम, तो ये तो इजी है। दूसरा एक मंत्र है कभी कभी जैसे प्रभुपाद जी का है, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैसे ही कोई वैष्णव जो बहुत सुंदर सेवा किए हैं तो कभी कभी उनके शिष्य लोग मिलके उनके लिए कुछ उनके सेवा को देखकर उनके लिए मंत्र रचित कर देते। तो जयपताका महाराज के लिए एक और मंत्र है, उसको बोलते हैं नमो आचार्य पादाय निताई कृपा प्रदाय। मैं आचार्य पाद के प्रणाम करता हूँ जो नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्रदान कर रहे हैं। गौर कथा धाम उदाय नगर ग्राम तारिणी, वो गौर कथा चैतन्य महाप्रभु कथाओं को धाम को उदित कर रहे हैं और नगर ग्राम को इसके द्वारा तार रहे हैं। भगवान का नाम देखिए, भगवान की कथा सुनाकर, खास करके गौर कथा सुनाकर और धाम को उदित कर कर। तो इस प्रकार से उनका एक और मंत्र हो गया, नमो आचार्य पादाय निताई कृपा पदायने गौर कथा धाम उदाय नगर ग्राम तारिणी। तो इसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोग हर माला के साथ जो लोग भी दीक्षा लेना चाह रहे हैं जब कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाए आपसे। और आपसे ये भी पूछा जाएगा आप महाराज से क्यों दीक्षा लेना चाहते। तो मेरे से जब पूछा गया था कि मैं राजनाथ महाराज से क्यों दीक्षा लेना चाहता तो मुझे कोई उनके प्रति ज्यादा तो मैं जानता नहीं था महाराज को, लेकिन मेरे को लगा कि भाई ये मेरे को भगवत धाम लेके जा सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो आपके हृदय में जो प्रेरणा है आप लोग मेरे को लिख के भी भेज सकते हैं, आप क्यों लेना चाहते हैं, तो फिर मैं उसमें करेक्शन कर दूंगा। समझ रहे हैं, आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं इस्कॉन में और आप जयपताका महाराज से दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, ये दो क्वेश्चन को आप लोग को मन में जो आए 2-4-5 लाइन लिख के मेरे को भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसमें करेक्ट कर दूंगा कि सही है कि गलत। ठीक है,
और तो इस्कॉन में दीक्षा लेना मतलब हमें गुरु ग्रुपिज्म नहीं करना कि हम इनके शिष्य हैं तो हमारे गुरु विशेष है। सभी गुरु विशेष है, समझ रहे हैं। सभी लोग इस्कॉन के द्वारा दीक्षित है, सभी लोग हम लोग भाई भाई हैं। मान लीजिए कोई और गुरु के द्वारा भी कोई दीक्षित है तो ऐसा नहीं कि वो अलग है, सब लोग हम लोग प्रभुपाद की छत्र छाया में। ऐसा मानना इस्कॉन में बहुत विशेष है, इम्पोर्टेंट। न कि हम लोग दीक्षा लेके अपना को अलग अलग विभाजित करें, नहीं। दीक्षा के द्वारा हम और अपने आप को जोड़ रहे हैं गुरु परंपरा से, और हम इच्छा करें कि हम लोग सब लोग मिलके और इस्कॉन को आगे बढ़ाएं। तो किसी का कुछ प्रश्न और है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ये भी एक तो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जो आप गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, इसका आंसर हम ये भी दे सकते हैं क्या, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम अपने जिंदगी में हर काम करें, इसका प्रशिक्षण हमको दीक्षा गुरु से मिलता है, ये हो सकता है आंसर? एकदम परफेक्ट है। अगर हम ये नहीं बोले जो गुरु भगवत धाम जाएंगे, ये नहीं बोल के ये बात बोले। अपना उदाहरण दिया कि मैं क्या सोचा था उस समय, मैंने क्या बोला था अपने शिक्षा गुरु को जब वो मेरे से पूछे कि तुम क्यों दीक्षा लेना चाह रहे हो, तो मैं ऐसा बोला था। लेकिन ये भी सही है कि मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है जो असली भक्त हैं उनको भगवत धाम जाने की इच्छा, उनको भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रहती, सिर्फ सेवा करने की इच्छा रहती है। माने भगवान की प्रसन्नता के लिए काम इम्पोर्टेंट है। भगवत धाम सेवा करने के लिए जा रहे तो एक ही बात है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमको जो भी प्रेरणा, हमको खुद का जो अच्छा लगे वही बोलना है। कि हमें जो प्रेरणा दे रहा है कि भाई हमें प्रशिक्षण मिलेगा, हम खुद शरीर में आ सकते हैं लेकिन गुरु हमें भगवान की सेवा में टानेंगे, हम खुद से तो नहीं। जैसे कभी कभी योगा टीचर होता है तो स्टूडेंट खुद से योगा सही से नहीं करता है, बट टीचर उसको जबरदस्ती करवा देता है। या कभी कभी कोचिंग में कोई जाता है तो खुद से क्लास नहीं जाता, बट कोचिंग वाला उसको जबरदस्ती करवा देता। तो वैसे ही गुरु वैष्णव, हम तो खुद से नालायक हैं, समझ रहे हैं। खुद से बोला जाएगा तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बट गुरु वैष्णव कृपा करके हमको टान टून के, तो गुरु वैष्णव हमें कृपा करेंगे, हम प्रयास करेंगे। वो लोग भी हम चाहते हैं कि हमें और उनके आदेशों के द्वारा, उनके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, हम उनके आदेश के द्वारा मार्गदर्शन के द्वारा भगवान के निकट जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर है, प्रशिक्षण मिलेगी। ठीक है, और कुछ? तो अब 16 माला कर रहे हैं सब लोग, 4 नियम पालन कर रहे हैं। और तो बहुत लोग आईडीसी का पेपर जमा हो गया है। प्रकाश पो का तो मैंने उसी समय चेक कर दिया था। हाँ प्रकाश पो, आपका तो उसी समय चेक हो गया था। हाँ, रमेश पो का भी चेक कर दिया था हमने। मंजू माता जी का पेपर मेरे को मिल गया था, रमेश पो ने चेक कर लिया। आपका पेपर अभी तक आया संजय पो? प्रभु जी हम भेज देंगे एक दो दिन में। अच्छा, माता जी फर्स्ट चल रही है, आप सेकंड चल रहे हैं? जी प्रभु जी। अच्छा, कोई बात नहीं। माता जी का एक प्रश्न है। हाँ, किन्हीं और माता जी के लिए। हाँ प्रभु जी, एक माता जी हैं, वो बोल रही थी वो मतलब लिख नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती, वो मतलब अपना सिर्फ नाम लिखती है। तो 16 माला कर रही है और प्रसाद भी ले रही है। तो वो बोल रही थी कि हम मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम दीक्षा कैसे लेंगे? दीक्षा हो सकती है ऐसे, अगर कोई सिंसियर भक्त है तो उसकी दीक्षा हो जाती है। कभी कभी कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं तो उसके स्पेशल केस में अलग इंटरव्यू होगा उनका। और अगर वो लगेगा कि वो भगवान के सेवा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबको भगवत गीता पढ़नी पड़ती है, कोई नहीं पढ़ सकता है लेकिन वो पूरी सेवा कर रहा है, समझ रहे हैं। 16 माला कर रहा है बेचारा, दिन भर भगवत मतलब भगवान की सेवा ही करता है, भगवान का नाम जप भी करता है। तो ऐसे लोग को विशेष केस में दीक्षा मिल सकती है। गुरु माँ से बात करनी होती है और अगर लग रहा है कि बहुत ही सीरियस है तो उसकी दीक्षा हो सकती है, समझ रहे हैं। भगवत गीता नहीं पढ़ पाती है प्रभु जी, लेकिन वो सारा लेक्चर सुनती है। वही तो बता रहा हूँ कि गीता पढ़ना और सुनना एक ही बात है ना, समझ रहे हैं। कोई पढ़ के नहीं समझा और कोई बेचारा पढ़ती नहीं लेकिन बेचारी सुनती है, सही समझती है, तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो उनका विशेष इंटरव्यू होगा, उनको मतलब
वो तो कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनसे बात करके समझा जाए कि वो तत्व समझी कि नहीं, कि हम कृष्ण के दास हैं, हमको कृष्ण की सेवा करनी है, हमें भगवान हमारे स्वामी हैं। तो अगर तत्वों को समझी है वो और सही से माला जप कर रही है, चार नियम पालन करें, तो उनकी दीक्षा हो सकती है। वो अलग से बात करनी पड़ेगी। समझ? अभी के लिए उनको बोलिए 16 माला एटलीस्ट 1 साल वो कर लेंगी, तब उसके बाद उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 4 नियम पालन महीना से करते हैं ना? 16 माला। हाँ जी प्रभु, जी प्रभु जी, वो 4 नियम पालन कर रही है, 6 महीना से 16 माला कर रही है। तो उनको बोलिए और 6 महीना करेंगी, तब एक बार मैं कहाँ पटना में रहते हैं क्या? नहीं माता जी नहीं प्रभु जी, ये विशाल प्रभु की मम्मी है। ओ, तो उनको तो मैं जान ही रहा हूँ, उनमें क्या है, समझ रहे, उनका तो हो जाएगा। अच्छा, उनको तो भक्ति वही पता रथ यात्रा में मिली थी, तो वही हमसे वो बोल रही थी कि हमको कैसे दीक्षा मिलेगा। तो उनका भक्ति बहुत अच्छा है, तो उनको अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, सेवा का भाव है, तो मिल जाएगा। बहुत सारे लोग दीक्षा, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं, उनका भी दीक्षा होता है ना। जो गौर किशोर दास बाबा जी, तो उनको कुछ आता ही नहीं था लिखना भी, लेकिन वो गुरु थे, समझ रहे। तो वहाँ की दीक्षा क्या हो, तो गुरु भी बन सकता है आदमी, अगर सही से उसको ज्ञान भक्ति का तत्व समझ में आए तो। समझ रहे, दीक्षा का तो भक्ति बात बहुत छोड़िए, अच्छा गुरु भी है, बन सकता। हाँ क्या बोले? उसका भक्ति बहुत अच्छा है प्रभु जी। हाँ, तो वो हम पर्सनली बात कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी एक और 6 महीना रुकने दीजिए, बिकॉज अभी 1 साल होने दीजिए, ठीक है। और किसी का कुछ आप लोग का हो गया? और जिनका डिसाइपल कोर्स अगर नहीं हुआ है, तो रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं मेरे 7-8 लेक्चर से, सत्यमपुर से, या मेरे को बोलेंगे तो, या तो हम आपको रिकॉर्डिंग भेजें और क्वेश्चंस भेज देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर हमें लगा आपको समझ में आ गया, तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आपका पेपर सॉल्व जमा हो गया था विजयपुर? सुनाई नहीं दे रहा मैं। पेपर सॉल्व कर दिए प्रभु जी। जमा हो गया? जमा नहीं हुआ है। जमा कीजिए जमा करेंगे तभी फॉरवर्ड होगा ना। ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना? कहाँ जमा करना होगा? आप मेरे को भेज दीजिए या रमेश पू को भेज दीजिए। रमेश पू का नंबर होगा ना आप लोग के पास? रमेश पू को भेज दीजिए, उसको मतलब फोटो कॉपी करके ही भेज सकते हैं आप। हाँ रमेश पू, हाँ फोटो कॉपी WhatsApp पर चलेगा, आप अगर उसका फोटो खींच के ही भेज देंगे। ठीक, ठीक है ना? ठीक है। और मौसी जी भेजी अभी तक? नहीं भेजे अभी, नहीं हुआ। भेजिए तो आपका नाम फॉरवर्ड होगा फिर। हाँ मौसा जी का क्या समाचार है प्रभु जी? मौसा जी तो बस उनका तो फ्री में इनिशिएशन होगा। मौसा जी का कुछ कीजिए, मौसा जी का कुछ कीजिए प्रभु। मौसा जी से भेंट में बड़े दिन हो गया। अभी यात्रा में सब लोग मिलेंगे हम लोग, उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। अभी आ रहे हैं ना 28 को। अच्छा अच्छा, फ्री में मिलेंगे हम लोग सब। सारिका माता जी का हो गया पेपर सॉल्व? आपने जमा किया? मैंने रमेश को सारा क्वेश्चन सुना है प्रभु जी लिखकर। आपने भेज दिया ना रमेश को? हाँ उनका कंप्लीट है। अच्छा ठीक, ओके गुड। और प्रियंका लोग का हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हाँ। अभी ना 4 तारीख तक एग्जाम है, तो उसके बाद फिर भेजते हैं 2-4 दिन में। ठीक है, तो अपना भी और मम्मी का दोनों मम्मी का। और आपका भेज दीजिए। हाँ तो फिर आपका नाम फॉरवर्ड होगा। प्रभु जी, पर मेरा माला हमेशा कंप्लीट नहीं हो पाता। 70% हो जाता है और 30% छूट जाता है। 16 माला मीन्स डेली नहीं हो पाता है। फिर रुक जाइए, आप बाद में दीक्षा लीजिएगा, समझ रहे हैं? थोड़ा 16 माला 1-8 दिन महीने में छूट गया, अगले दिन मेकअप के लिए अच्छा है। मेकअप करते हैं क्या फिर उसको? अभी तक तो नहीं करते थे, आज सुन के लगा कि अब से कर ही नहीं चाहिए था। तो फिर आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा, एटलीस्ट आप 6 महीना और रुकिए, अगले बार देखा जाएगा, है ना? बिकॉज एटलीस्ट 1 साल तक अच्छे से करना पड़ेगा, तभी अच्छा है। तभी आप रुक जाइएगा। मम्मी का माला हो रहा है ना 16 माला?
हाँ मम्मी तो बहुत दिन से तो पूछ मम्मी रही का है। फॉरवर्ड करो, आपका नाम अभी रुको, थोड़ा दिन पहले सही से करो, फिर उसके बाद में, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत। और प्रीति कौन है, ज्ञानपुर की भाई? यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तुम सॉल्व किए क्या? तुम्हारा तो कोर्स हुआ नहीं सर। मेरे पास क्या प्रभु जी? कोर्स हुआ था क्या? मेरा तो नहीं हुआ था प्रभु जी। कोर्स हुआ था आपका? नहीं मेरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो मुझे आप पता रिकॉर्डिंग नहीं लीजिएगा, सर। ज्ञानपुर को बोलिएगा, आपको रिकॉर्डिंग दे ठीक देंगे मेरे लेक्चर्स का, तो उसको सुन के सॉल्व कर लेना, ठीक है। जी प्रभु जी। आप गोपाल चंद्र को बोले रिकॉर्डिंग्स देंगे 7 लेक्चर से डिसाइपल कोर्स का, उसको सुन के आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जी प्रभु जी, ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। साधना माता जी आपका हुआ फिर तो सॉल्व, आपने भेज दिया ना सर? यस प्रभु जी, माता आ गया। यस प्रभु जी, भेज दी ना माता जी तो? हाँ ठीक। हाँ आई थिंक निशा माता जी आप भेज दिए ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप भेज दिए थे? हाँ जी प्रभु जी, भेज दिए, हम तो कभी भेज दिए, 20-25 दिन पहले। बस ठीक है माता जी। हाँ, और क्या बोलते हैं किरण माता जी? ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया, और कुछ प्रश्न हो तो आप लोग बताएंगे तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। मैं आपको व्हाट्सएप पे सत्यम को किसी को बोलता हूँ, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे मंत्र, ठीक है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु पूर्णिमा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।